हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट क्लास में अपन कर रहे थे हायर एंगल का साइन कॉस टेन कैसे निकालना है वो देखा था, और दो कुछ क्वेश्चंस देखे थे उसके ऊपर, है ना। तो उसमें दो चीज़ बताई थी, एक तो क्या, इफ़ ए एंड बी आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, इफ़ ए एंड बी आर सप्लीमेंट्री एंगल्स, बताया था क्या। अगर ए प्लस बी का सम 90 है, दो एंगल्स का सम 90 है, तो साइन ए बराबर कॉस बी, कॉस ए बराबर साइन बी। और दूसरा क्या बताया था, अगर ए प्लस बी का सम 180 है, तो साइन ए और साइन बी क्या होगा, सेम, और कॉस ए और कॉस बी का सम क्या होगा, जीरो, है ना। उस पर एक क्वेश्चन देखा था, और क्वेश्चन देखते हैं उसके ऊपर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं अपन। सपोज ये फाइंड द वैल्यू ऑफ सिग्मा कॉस आर पाई बाई 50, है ना। समेशन लिखा हुआ है कॉस आर पाई बाई 50, आर कहां से कहां भाग रहा है, 1 से लेकर 50। क्या करें अपन, पहले एक्सपैंड कर देते हैं अपन, सिंपल है ना। ये तो सीरीज एक्सपैंड करेंगे, सिग्मा एक्सपैंड करना बताया था लास्ट क्लास में। फर्स्ट टर्म के लिए आर को 1 डाल दो, तो क्या बन गया, कॉस 1 इंटू पाई बाई 50, सही है, प्लस कॉस आर को 2 ले लो, 2 पाई बाई 50, प्लस कॉस अगला टर्म के लिए आर को 3 ले लो, 3 पाई बाई 50, डॉट डॉट डॉट। अगर सेकंड लास्ट टर्म की बात करें अपन, सेकंड लास्ट टर्म क्या होगा, लास्ट टर्म तो 50 तक जा रहे हैं अपन, सेकंड लास्ट टर्म क्या होगा, आर को 49 लेंगे अपन। थर्ड लास्ट टर्म क्या होगा, आर को 48 लेंगे। थर्ड लास्ट टर्म इज कॉस 48 पाई बाई 50, उसके बाद आएगा कॉस 49 पाई बाई 50, एंड द लास्ट टर्म इज कॉस 50 पाई बाई 50। यहां तक ठीक लग रहा है क्या। अभी कुछ नहीं किया मैंने, सीरीज को एक्सपैंड करके लिख दिया बस, सिग्मा को एक्सपैंड कर दिया, आर को 1 से लेकर 50 पुट कर दिया और ऐड कर दिया, ठीक है क्या। अब ये देखो यहाँ पर कौन से दो एंगल्स ऐसे हैं जिनका सम या तो 90 है या फिर 180 या फिर पाई बाई 2 या फिर पाई है। दो एंगल जिनका सम या तो पाई बाई 2 निकले या फिर पाई निकले, तो अपना प्रॉपर्टी लगेगा। अब देखो यहाँ पर ये एंगल है पाई बाई 50 और ये एंगल है 49 पाई बाई 50। ध्यान से देखना, इन दो एंगल्स का सम क्या है, पाई बाई 50 प्लस 49 पाई बाई 50, मतलब क्या, पाई। अरे 50 पाई बाई 50 मतलब ये दोनों एंगल्स का सम क्या है, पाई, मतलब 180 डिग्री। अगर दो एंगल्स का सम 180 है, तो कॉस ए और कॉस बी में क्या रिलेशन था, साइन में तो क्या था, साइन ए बराबर साइन बी, कॉस में क्या था, कॉस ए प्लस कॉस बी इक्वल टू 0। इसका मतलब ये टर्म और ये टर्म का सम क्या आ गया, 0। सिमिलरली ये एंगल और ये एंगल, इनका सम भी क्या है, पाई, तो कॉस ए प्लस कॉस बी क्या आ गया, 0। सिमिलरली कॉस 3 वाला कॉस 47 के साथ 0 हो जाएगा। कितने टर्म्स थे यहाँ पे देखो, 1 से लेकर 50 टर्म्स थे। एक टर्म तो अलग हो गया, ये इसको छोड़ दो एक बार, इसको छोड़ के कितने टर्म बचे, 49 में ऐसे कितने पेयर बनेंगे जो कैंसिल हो रहे हैं, 24 पेयर। अरे 49 टर्म्स थे, तो 24 टू जा 48 प्लस 1, सही है क्या। ये टर्म एक्स्ट्रा है, इसको छोड़ दो, इसको लास्ट में देखेंगे अपन, है ना। तो कितने टर्म बने मेरे पास, 24 पेयर बन गया ऐसे वाले, कॉस ए प्लस कॉस बी, जहां पर 0 होगा। जैसे ये पेयर बन गया एक, कॉस ए प्लस कॉस बी 0, कॉस ए प्लस कॉस बी 0, कॉस ए प्लस कॉस बी 0, ऐसे 24 पेयर बन जाएंगे, वो सब 0 हो गए। मतलब एक टर्म बच जाएगा फिर भी, कौन सा, बीच वाला। मतलब यहां पर बीच वाला टर्म सोच लेते हैं क्या है, बीच वाला टर्म क्या आएगा, कॉस 25 पाई बाई 50। मतलब अल्टीमेटली ये टर्म और ये टर्म, ये दो टर्म बचेगा बस, ये जो गोला किया मैंने, बाकी सारे पेयर्स कैंसिल हो जाएंगे, कॉस ए प्लस कॉस बी क्या होगा, 0। तो ये दो टर्म देख लेते हैं अपन। ये टर्म क्या है, ये दिखा पाई बाई 2 मतलब 90, कॉस 90 कितना, 0, प्लस ये क्या है, 50 से 50 कैंसिल, ये तो कॉस पाई लिखा हुआ है, कॉस पाई मतलब कॉस 180 डिग्री, कैसे निकालेंगे अपन, तो कॉस 180 को कॉस 90 प्लस 90 लिख दे क्या, सोचो, डिग्री में लिख रहे हैं अपना ना। अब ये देखो, 0 को छोड़ो, कॉस 90 प्लस थीटा क्या होगा, माइनस साइन थीटा, और साइन 90 कितना है, 1, तो आंसर क्या है, -1। समझ पाए क्या। तो सिंपल प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं, अगर a प्लस बी का सम पाई बाई 2 या फिर 90 है, तो साइन ए इक्वल टू कॉस बी, कॉस ए इक्वल टू साइन बी, इसमें यूज नहीं हुआ। लेकिन अगर दो एंगल्स का सम क्या है, 180 डिग्री या फिर पाई है, a प्लस बी बराबर पाई, तो साइन तो दोनों का सेम होगा, साइन ए इक्वल टू साइन बी, लेकिन कॉस में क्या रिलेशन है, कॉस ए प्लस कॉस बी इक्वल टू 0। उस लॉजिक से ये और ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल, ये और अगला कैंसिल, ऐसे 24 पेयर्स कैंसिल हो गए, बचे सिर्फ ये टर्म और वो टर्म। ये टर्म तो क्या है, कॉस 90 0, और वो कॉस 180 था, वो कितना आ गया, -1। क्लियर है क्या, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ऐसे और क्वेश्चंस देखते हैं तो और क्लियर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, r इक्वल टू 1 से लेकर 195 साइन आर पाई बाई 98। ठीक है, पहले सिग्मा एक्सपैंड कर लेते हैं, सिग्मा एक्सपैंड करो चलो। फर्स्ट टर्म के लिए r को 1 ले लो, साइन 1 इंटू पाई बाई 98, ठीक है, प्लस साइन r को 2 लिया, 2 पाई बाई 98, डॉट डॉट डॉट। सेकंड लास्ट टर्म बताओ क्या आएगा, सेकंड लास्ट टर्म, लास्ट टर्म के लिए आर को 195 लेंगे, तो सेकंड लास्ट के लिए क्या लेंगे, 194, तो 194 पाई बाई 98, और लास्ट टर्म आ गया साइन 195 पाई बाई 98। यहां तक ठीक लग रहा है क्या।
ऐसे क्वेश्चंस में हमेशा क्या करना है, फर्स्ट और लास्ट एंगल्स देखो पहले। सबसे पहले फर्स्ट एंगल क्या है, पाई बाय 98, लास्ट एंगल क्या है 195 बाय 98, इनका सम सोचो क्या है। तो दोनों को ऐड किया, एलसीएम क्या आ गया 98, ऊपर क्या आ गया पाई प्लस 195 पाई, 196 पाई अपॉन 98 मतलब 2 पाई। सही है क्या, मतलब फर्स्ट और लास्ट एंगल का सम क्या है 2 पाई। अब ध्यान से देखना, मान लेते हैं दो एंगल है ए और बी जिनका सम क्या है 2 पाई, तो ए इक्वल टू कितना आएगा 2 पाई माइनस बी। ठीक है क्या, टेकिंग साइन बोथ साइड, साइन दोनों साइड ले लो, इधर क्या आ गया साइन ए, इधर सोचते हैं साइन ऑफ 2 पाई माइनस बी। 2 पाई कैसा एंगल है, स्ट्रेट एंगल, नो चेंज, तो साइन बी रहेगा। और 2 पाई माइनस बी कौन सा क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, साइन इज नेगेटिव, तो क्या बन जाएगा माइनस साइन बी। उस माइनस साइन बी को इधर ले आओ तो क्या आ गया प्लस साइन बी इक्वल टू क्या 0। मतलब कहानी क्या है, अगर दो एंगल्स का सम 2 पाई है तो उनके साइंस का सम क्या है 0। इफ ए प्लस बी इज 2 पाई, साइन ए प्लस साइन बी इज 0। अब ध्यान से देखना, ए प्लस बी 2 पाई है क्या, साइन ए प्लस साइन बी 0। सही है, ए प्लस बी 2 पाई है क्या, साइन ए प्लस साइन बी 0। ऐसे पेयर बनते जाएंगे क्या। टोटल टर्म्स कितने देखो 1 से लेकर 195, 195 टर्म, तो पेयर कितने बन गए, ऑड है 195, तो पेयर सारे नहीं बनेंगे, कितने पेयर बन जाएंगे, तो 195 क्या होता है, सही लिखा है क्या 97 इंटू 2 कितना 194 प्लस 195, मतलब यहां पर 97 पेयर्स बन गए जो कैंसिल आउट हो गए। सिर्फ एक टर्म बच जाएगा, कौन सा, बीच वाला। बीच वाला टर्म क्या है, तो बचेगा साइन ऑफ, बीच का टर्म क्या आएगा 98 आ जाएगा क्या, 98 पाई बाई 98। अरे यही तो आएगा, 1 से लेकर 97 फर्स्ट हाफ हो गया, तो जो बीच का टर्म है वो क्या 98 है। 98 से 98 कैंसिल, क्या बचा साइन पाई, और साइन पाई मतलब साइन 90 प्लस 90, फिर से वही लॉजिक 180 था, और साइन 90 प्लस थीटा क्या कॉस थीटा, कॉस 90, कॉस 90 क्या होता है 0। तो सब कुछ कैंसिल आउट, आंसर क्या आ गया 0। समझ पा रहे हैं क्या। तो सिंपल क्वेश्चन है ना, बस ये ध्यान रखना है कि अगर a प्लस बी पाई बाई 2 है तो क्या होगा, a प्लस बी पाई है तो क्या होगा, a प्लस बी 2 पाई है तो क्या होगा, एंड सो ऑन। क्लियर है क्या, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये है, कॉस स्क्वायर आर पाई बाय 60 है ना। मैं एक मिनट यहां पर इस वाले क्वेश्चन को ही खत्म कर देता हूं। ये बना था साइन ऑफ दिस विच इज इक्वल टू 0। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कॉस स्क्वायर आर पाई बाय 60, आर कहां से कहां, ये 1 से होगा, सॉरी आर है 1 से 30। ठीक है, फिर से एक्सपैंड कर लेते हैं। चलो फर्स्ट टर्म क्या आ गया, कॉस स्क्वायर, आर को 1 लिया तो पाई बाई 60 प्लस कॉस स्क्वायर 2 पाई बाई 60 प्लस कॉस स्क्वायर 3 पाई बाई 60 डॉट 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 सेकंड लास्ट टर्म के लिए आर कितना लेंगे 30, तो सेकंड लास्ट के लिए 29 लेंगे अपन, तो कॉस स्क्वायर 29 पाई बाई 60, और लास्ट टर्म क्या है कॉस स्क्वायर 30 पाई बाई 60। पहले लास्ट टर्म को देखो, लास्ट टर्म में एंगल क्या है 30 2 जा 60 पाई बाई 2 90, कॉस 90 क्या होता है 0, तो 0 का स्क्वायर भी 0, ये टर्म तो 0 लिखा हुआ है, बच गई है। अब इन टर्म्स में देखो कौन से दो एंगल ऐसे हैं जिनका सम या तो पाई बाई 2 है या पाई है या फिर 2 पाई है। फर्स्ट एंगल क्या है पाई बाई 60, लास्ट एंगल क्या बचा 29 पाई बाई 60, सम जोड़ो दोनों का, एलसीएम 60, ऊपर क्या आ गया 29 पाई प्लस पाई 30 पाई, 30 पाई बाई 60 कितना पाई बाई 2, मतलब ये दो एंगल्स ऐसे हैं जिनका सम क्या है पाई बाई 2। अब याद करो प्रॉपर्टी क्या थी, इफ a प्लस बी इज पाई बाई 2 कॉस a इक्वल टू साइन बी, साइन a इक्वल टू कॉस बी, तो यहां पर a प्लस बी पाई बाई 2 है क्या, है ना, तो cos b क्या बन जाएगा sin a, मतलब cos 29 पाई बाई 60 क्या हो गया sin पाई बाई 60, उसका स्क्वायर कितना sin स्क्वायर पाई बाई 60, sin स्क्वायर पाई बाई 60 प्लस cos स्क्वायर पाई बाई 60 कितना 1, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज 1, मतलब फर्स्ट और लास्ट टर्म का सम कितना आ गया 1। उसी लॉजिक से अगले दो का सम भी कितना 1। अब ये सोचो मेरे को 1 कितनी बार आएगा, टोटल टर्म्स कितने थे 30 में से एक टर्म तो ये गया, बचे कितने 29 मतलब कितने पेयर, तो 29 का मतलब है 14 2 जा 28 प्लस 1, मतलब कि 14 पेयर बन गए। जैसे पहला पेयर क्या बना ये और ये, उनका सम क्या है 1, सेकंड पेयर का सम भी 1, थर्ड का भी 1, ऐसे 1 कितनी बार आ गया 24 टाइम्स आ गया। लेकिन एक टर्म बचा हुआ है, कौन सा, बीच का टर्म। बीच का टर्म क्या होगा सोचो, कॉस स्क्वायर 15 पाई बाई 60 बीच का टर्म, 30 तक जा रहे हैं, बीच में 15 आएगा, 15 पाई बाई 60 कितना 15 4 जा 60 पाई बाई 4, कॉस पाई बाई 4 कितना 1 बाई रूट 2, उसका स्क्वायर कितना हाफ, तो जो बीच का टर्म बचा वो क्या है हाफ। अब जोड़ लो इसको, 1 प्लस 1 प्लस 1 24 बार 24 प्लस हाफ 24.5।
समझ पाए क्या? ऐसा एक सिमिलर क्वेश्चन करवाया था लास्ट क्लास में भी, है ना, 24.5। तो यहां पर क्या था, a प्लस बी इज 90 वाला कॉन्सेप्ट, कॉस ए बराबर साइन बी, साइन ए बराबर कॉस बी, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज 1। ठीक है क्या? आगे बढ़ते हैं अपन। दो क्वेश्चंस हैं, कोई एक क्वेश्चन कर देता हूं मैं, एक खुद से ट्राई करना, कौन सा करें? चलो बताओ कौन सा करें। चलो 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 चलो, ये तो कॉस स्क्वायर वाला भी किया था, ये वाला कर देता हूं मैं, ये वाला खुद से करना, ये होमवर्क कर लेना, ये वाला कर देता हूं मैं। अगेन लॉजिक वही है, एक्सपैंड कर दो पहले। एक्सपैंड करते हैं। फर्स्ट टर्म क्या आया, साइन स्क्वायर, आर को 1 लो, पाई अपॉन 174, प्लस साइन स्क्वायर, आर को 2 लो, 2 पाई अपॉन 174, डॉट डॉट डॉट, सेकेंड लास्ट टर्म के लिए 37 लेंगे अपन, तो लास्ट टर्म तो 87 पाई बाय 174 होगा। सेकेंड लास्ट क्या होगा, 86 पाई अपॉन 174, और लास्ट टर्म भी लिख देता हूं मैं, साइन स्क्वायर 87 पाई अपॉन 174। लास्ट टर्म देख के कुछ हुआ क्या, 87 2 जा 174, मतलब ये तो पाई बाय 2 लिखा हुआ है, पाई बाय 2 का मतलब 90, साइन 90, अरे साइन 91, कॉस 90 0 था, साइन 91, 1 का स्क्वायर 1। लास्ट टर्म को काट के क्या लिख दें अपन, लास्ट टर्म तो 1 है। अब इस टर्म को भूल जाओ, अब सीरीज यहां से यहां तक बची। अब यहां पर एंगल्स ढूंढो। फर्स्ट एंगल है पाई अपॉन 174, लास्ट एंगल है 86 पाई अपॉन 174, जोड़ने पर क्या आएगा, 87 पाई अपॉन 174 पाई बाय 2, वही पिछला क्वेश्चन। इन दो एंगल्स का सम क्या है, पाई बाय 2, मतलब a प्लस बी अगर पाई बाय 2 है तो साइन ए क्या बन जाएगा, कॉस बी, और कॉस बी क्या बन जाएगा, साइन ए। तो साइन 86 पाई बाय 174 क्या बन जाएगा, कॉस पाई अपॉन 174, उसका स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर पाई अपॉन 174, और ये क्या है, साइन स्क्वायर पाई अपॉन 174, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1। ऐसी अगला पेयर अगला पेयर अगला पेयर। अब ये सोचते हैं कितने टर्म्स हैं, अपन जा रहे हैं 1 से 87, एक टर्म अलग कर लिया मैंने, और एक टर्म अलग कर लिया ना 87 वाला, तो बच्चे कितने टर्म, 86, तो पेयर कितने बने, एग्जैक्ट 43। अरे 86 टर्म्स थे, वो क्या होता है 43 2 जा 86, मतलब 43 पेयर्स बन गए, हर पेयर का सम क्या है 1, मतलब ये तो 1 लिखा है इस वाले के कारण, और पेयर कितने बने 43 पेयर, मतलब 1 + 1 + 1 कितनी बार, ये 1 + 1 आएगा 43 बार, 43 बार, 43 टाइम्स। तो जोड़ लो इसको, 43 + 1 44। समझ में आया क्या? ये सारे क्वेश्चन जो कर रहे हैं अपन, ये उसी लॉजिक के ऊपर है। इफ a + b इज पाई बाय 2, साइन a = cos b, cos a = sin b। इफ a + b इज पाई, साइन a = sin b, cos a + cos b इज 0। इफ a + b इज 2 पाई, साइन a + sin b इज 0, है ना, cos a = cos b। वो सब कॉन्सेप्ट याद रहेगा तो हो जाएगा ना। ये क्वेश्चन खुद से ट्राई कर लेना, ऑलमोस्ट सिमिलर क्वेश्चन हो जाएगा सबसे। आगे बढ़ते हैं अपन, अगला टॉपिक डाल दो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एट माइनस थीटा। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एट माइनस थीटा, माइनस थीटा पर रेशियो कैसा होगा, साइन कॉस टैन, वो देखना चाह रहे हैं अपन। ये तो माइनस थीटा कैसा एंगल है, नेगेटिव एंगल है क्या? स्टार्टिंग में याद करो, एंगल को जब डिफाइन किया था हमने, क्या बोला था, पॉजिटिव एंगल क्या होता है, एंगल मेजर्ड विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉक डायरेक्शन। तो नेगेटिव एंगल क्या था, इन क्लॉक डायरेक्शन। तो माइनस थीटा कहां पर होगा, ऊपर तो प्लस थीटा आएगा, तो माइनस थीटा यहां पर आएगा क्या, सोचो। क्लॉक डायरेक्शन में लेंगे अपन पॉजिटिव एक्स से, मतलब कौन सा क्वाड्रेंट है ये, माइनस थीटा, फोर्थ क्वाड्रेंट है, क्योंकि अपन क्लॉक घूम रहे हैं ना। प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट आता, फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव कौन नेगेटिव, पॉजिटिव कौन सा है, कॉस और सेक, बाकी सारे नेगेटिव है। इसका मतलब साइन ऑफ माइनस थीटा क्या बनेगा, माइनस साइन थीटा, क्योंकि साइन इज नेगेटिव इन फोर्थ क्वाड्रेंट। कॉस ऑफ माइनस थीटा क्या बनेगा, प्लस कॉस थीटा, क्योंकि कॉस इज पॉजिटिव इन फोर्थ क्वाड्रेंट। tan ऑफ माइनस थीटा इज माइनस tan थीटा, क्योंकि tan क्या है, नेगेटिव इन फोर्थ क्वाड्रेंट। सिंपल, फोर्थ क्वाड्रेंट वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे अपन, तो साइन ऑफ माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा, कॉस ऑफ माइनस थीटा इज कॉस थीटा, क्योंकि कॉस फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, पॉजिटिव। कौन पॉजिटिव, कॉस और सेक, तो कॉस और सेक में प्लस आएगा और बाकी सब में माइनस। समझ पाएगा, सिंपल है। साइन ऑफ माइनस 30 डिग्री इज माइनस का साइन 30, साइन टैन कोसेक और कॉट, इनमें माइनस बाहर आ जाएगा, और कॉस और सेक में माइनस खा जाएंगे अपन। कॉस माइनस 30 इज कॉस 30, कॉस माइनस 45 इज कॉस 45, माइनस खा जाओ बस, कॉस और सेक में माइनस खा जाएंगे अपन, साइन टैन कोसेक कॉट, इनमें माइनस बाहर आ जाएगा। देखो माइनस बाहर आ गया, देखो माइनस बाहर आ गया, माइनस बाहर आ गया, माइनस बाहर आ गया। समझ पाए क्या, कॉस और सेक में माइनस गायब हो जाएगा और बाकी सब में माइनस बाहर आ जाएगा। क्यों, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक क्या होता है, पॉजिटिव, बाकी सारे क्या होते हैं, नेगेटिव। बहुत ही आसान, इस पे क्वेश्चन देखते तो और क्लियर होगा। सपोज कोई बोले फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस,
सिंपल है, साइन ऑफ माइनस 2π/3। ध्यान से देखना, साइन ऑफ माइनस थीटा, माइनस का क्या होगा, माइनस बाहर आ जाएगा बस, तो इस माइनस को बाहर निकाल लो, तो क्या बन गया, माइनस का साइन 2π/3। अब तो साइन 2π/3 कर ही सकते हैं अपन, 2π/3 पाई के नजदीक है तो क्या लिखें इसको, पाई माइनस π/3। पाई स्ट्रेट एंगल, नो चेंज, माइनस को छोड़ो है ना, साइन पाई, पाई स्ट्रेट एंगल नो चेंज, तो साइन π/3 प्लस या माइनस। अब ये देखो कि पाई माइनस π/3 कौन सा क्वाड्रेंट, पाई के पीछे सेकंड क्वाड्रेंट, साइन इज पॉजिटिव तो प्लस, बाहर का माइनस पड़ा हुआ है, साइन 60 इज √3/2। समझ पाए क्या। वैसे ही बहुत सारे क्वेश्चन और देख सकते हैं अपन। सेकंड क्वेश्चन देखो, कॉस ऑफ दिस, माइनस खा जाए क्या, क्योंकि कॉस ऑफ माइनस थीटा इज नथिंग बट कॉस थीटा, तो ये सिंपली क्या बन गया, कॉस ऑफ 7π/6। अब 7π/6 भी पाई के नजदीक है, क्या लिखते हैं इसको, कॉस ऑफ पाई प्लस π/6। पाई कौन सा एंगल, स्ट्रेट एंगल, नो चेंज, तो क्या लिखते हैं, कॉस π/6 प्लस या माइनस, तो पाई के आगे कौन सा क्वाड्रेंट, थर्ड, कॉस इज नेगेटिव तो माइनस कॉस π/6। अब तो कर लेंगे क्या, कॉस 30 इज √3/2। समझ पा रहे हैं, बहुत ही आसान। अगला क्वेश्चन देखो, tan ऑफ दिस, tan में क्या होता है, माइनस बाहर आता है, साइन और tan में माइनस बाहर आता है, cos माइनस गायब होता है, तो क्या बन गया, माइनस का tan 11π/6। इसका छोड़ दूंगा मैं, ये किसके नजदीक है, 2π के, तो क्या लिख देंगे, 2π माइनस π/6 कर लेंगे इसके बाद। तो समझ में आया क्या, बहुत ही आसान सी प्रॉपर्टी, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एट माइनस थीटा, कॉस और सेक में माइनस गायब हो जाएगा और बाकी सब में माइनस बाहर आ जाएगा। लॉजिक वही है, फोर्थ क्वाड्रेंट कॉस एंड सेक आर पॉजिटिव, बाकी ये नेगेटिव होता है। ठीक है क्या, आगे बढ़ते हैं अपन। अब यहां से अपना मेन चैप्टर स्टार्ट होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कंपाउंड एंगल्स। अपना चैप्टर का नाम ही क्या था, कंपाउंड एंगल। ट्रिग्नोमेट्रिक फेज 1 जो है टोटली क्या है, कंपाउंड एंगल्स के ऊपर ही है। तो यहां से अपना मेन चैप्टर स्टार्ट होता है। इसके पीछे जो था वो बेसिक्स था, वो क्लियर हो गया, उसके बाद अपन मेन चैप्टर स्टार्ट कर सकते हैं। कंपाउंड एंगल का मतलब क्या है, दो एंगल्स का सम या फिर डिफरेंस, a प्लस बी या फिर a माइनस बी। अब क्या देखने वाले हैं अपन, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कंपाउंड एंगल्स, मतलब कि a प्लस बी का साइन क्या होगा, a माइनस बी का साइन क्या होगा, a प्लस बी का कॉस क्या होगा, a माइनस बी का कॉस क्या होगा, a प्लस बी का टैन क्या होगा, a माइनस बी का टैन क्या होगा, या फिर कॉट क्या होगा। समझ में आ रहा है क्या, मतलब साइन ऑफ a प्लस बी, साइन ऑफ a माइनस बी, ये देखने वाले हैं अपन। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे सबसे पहले वाले से, साइन ऑफ a प्लस बी से, एक एक करके देखेंगे सारे, साइन a प्लस बी, फिर साइन a माइनस बी, फिर कॉस a प्लस बी, कॉस a माइनस बी, टैन a प्लस बी, टैन a माइनस बी, कॉट a प्लस बी, कॉट a माइनस, सारे देखेंगे अपन। स्टार्ट कर रहे हैं फर्स्ट वाले के साथ, साइन ऑफ a प्लस बी। फॉर्मूला पहले लिख दिया मैंने, साइन ऑफ a प्लस बी का फॉर्मूला है साइन a कॉस बी प्लस कॉस a साइन बी। बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बिल्कुल याद होना ही चाहिए, लेकिन प्रूफ कर लेते हैं इसको, है ना, पहले प्रूफ कर लेते हैं ताकि याद रखना और भी आसान रहे, थोड़ा सा फील आ जाए अपने को। तो क्या प्रूफ करना है अपने को, साइन ऑफ a प्लस बी इज इक्वल टू साइन a कॉस बी प्लस कॉस a साइन बी। इसके लिए क्या करते हैं, देखो बहुत ही आसान प्रूफ है इसका। मैं क्या करता हूं, एक राइट एंगल ट्रायंगल ले लेता हूं, एक राइट एंगल ट्रायंगल, नाम क्या ले ले, ओ पी क्यू, और इस एंगल को a ले लिया, दिस एंगल इज a। राइट एंगल ट्रायंगल, ये एंगल क्या ले लिया, a। अब OQ को बेस लेके यहां पर एक और राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया, मतलब ये एंगल 90 है, OPQR मान लेते चलो। ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, यहां पर ये 90, यहां पर ये 90, ध्यान से देखना, बहुत ही आसान प्रूफ है इसका। ठीक है, और इस एंगल को बोल दिया B, दिस एंगल इज B। देख पा रहे हैं क्या, ये छोटा एंगल A था, ये छोटा एंगल B है, तो ये टोटल एंगल क्या है, A प्लस बी। ठीक है क्या, अब क्या करते हैं, थोड़ा डायग्राम थोड़ा सा गंदा हो गया, मैं काम करता हूँ डायग्राम अच्छा बनाता हूँ, थोड़ा सा डायग्राम थोड़ा सा बेटर बनाएंगे तो अच्छा फील आएगा उसका। ठीक, राइट एंगल ट्रायंगल OPQ, ये 90, एक और राइट एंगल ट्रायंगल PQR, दिस एंगल इज A एंड दिस एंगल इज B, बोथ ऑफ देम आर राइट एंगल ट्रायंगल। ये एंगल 90, यहां पर ये एंगल 90, यहां तक फील आ रहा है क्या, ये एंगल A है, ये एंगल B है, टोटल एंगल कितना है, A प्लस बी। ठीक है, अब क्या करते हैं, R से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देते हैं OP के ऊपर, परपेंडिकुलर, मतलब चलो PQRS मान लेते हैं चलो, और Q से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देते हैं RS के ऊपर, ये भी 90, दिस इज T सपोज। थोड़ा कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, अब ध्यान से देखना, बहुत ही आसान हो गया। अब ये एक ट्रायंगल दिख रहा है क्या, ORS, देख पा रहे हैं क्या, ORS, ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, और इस ट्रायंगल में ये एंगल कितना है, A प्लस बी। इन ट्रायंगल ORS, ध्यान से देखना, इन ट्रायंगल ORS देख पा रहे हैं क्या, ये ट्रायंगल, ये एंगल कितना है, A प्लस बी। तो इस ट्रायंगल के अंदर साइन ऑफ A प्लस बी क्या आएगा, तो साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यही होता है। तो इस ट्रायंगल में
ये एंगल ए प्लस बी है, परपेंडिकुलर कितना है आर एस और हाइपोटेनस कितना है आर ओ, तो क्या लिखते हैं इसको आर एस बाई आर ओ। ठीक लग रहा है क्या? कोई दिक्कत नहीं, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस आर एस बाई आर ओ। अब आर एस को तोड़ते हैं, आर एस को आर टी प्लस टी एस लिख सकते हैं क्या? देखो जो आर एस लिखा है उसको तोड़ के आर टी प्लस टी एस, और टी एस किसके बराबर है? पी क्यू के बराबर। देखो तो आर एस को लिखा पहले आर टी प्लस टी एस, और टी एस किसके बराबर है? पी क्यू के बराबर, तो टी एस की जगह पी क्यू, और अपॉन में क्या था? आर ओ। यहां तक कोई कष्ट नहीं है। तो आ गया साइन ऑफ ए प्लस बी आर टी प्लस पी क्यू अपॉन आर ओ। अब इसको ए देखो, इसको बी देखो, इसको सी देखो, ए प्लस बी बाई सी स्प्लिट करेंगे तो क्या बनेगा? ए बाई सी प्लस बी बाई सी। तो ये बन गया आर टी अपॉन आर ओ प्लस पी क्यू अपॉन आर ओ। सही है क्या? यहां तक कोई कष्ट है क्या? अब देखना ध्यान से, आर टी और आर ओ कहां पर वो देखते हैं अपन। ये रहा आर टी, आर टी देख पा रहे हैं क्या? चलो मैं लाल पेन यूज कर लेता हूं। ये रहा आर टी और ये रहा आर ओ, ये आर टी है और ये आर ओ। अब ये था मेरे को, ऐसा कौन सा साइड है जो इसके साथ भी एक ट्रायंगल बना रहा है और इसके साथ भी एक ट्रायंगल बना रहा है? ध्यान से बताना, ऐसा कौन सा साइड है जो आर ओ के साथ भी एक ट्रायंगल बना रहा हो और आर टी के साथ भी एक ट्रायंगल बना रहा हो, राइट एंगल। आर क्यू, देखो आर क्यू जो है वो आर टी के साथ भी राइट एंगल ट्रायंगल बना रहा है और आर क्यू आर ओ के साथ भी राइट एंगल ट्रायंगल बना रहा है। तो क्या करते हैं अपन, ध्यान से देखना, अगले स्टेप में आर टी अपॉन आर जो था ना उसको ऐसे लिख लिया आर टी अपॉन आर ओ, और आर टी आर ओ के साथ आर क्यू बना रहा है राइट एंगल, तो आर क्यू से मल्टीप्लाई आर क्यू से डिवाइड। ये कर सकते हैं क्या? किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड करने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों किया? क्योंकि आर क्यू जो है वो आर टी के साथ भी एक राइट एंगल ट्रायंगल बना रहा है और आर क्यू आर ओ के साथ भी एक राइट एंगल ट्रायंगल बना रहा है। उसका यूज देखते हैं क्या होगा, प्लस। अब है पी क्यू और आर ओ। अब वापस देखो पी क्यू आर ओ कहां पर है? आर ओ तो ये रहा, पी क्यू कौन सा है? पी क्यू ये रहा। तो पी क्यू आर ओ, कौन सा साइड ऐसा है जो पी क्यू और आर ओ दोनों के साथ एक राइट एंगल ट्रायंगल बना रहा है? ओ क्यू। देखो ओ क्यू जो है वो पी क्यू के साथ भी एक राइट एंगल ट्रायंगल बना रहा है और ओ क्यू आर ओ के साथ भी एक राइट एंगल ट्रायंगल बना रहा है। तो क्या करें अपन इस बार? ओ क्यू से मल्टीप्लाई ओ क्यू से डिवाइड। उसका फायदा क्या होगा देखते हैं अपन, पी क्यू इंटू वन अपॉन आर ओ, और किससे मल्टीप्लाई किससे डिवाइड? ओ क्यू से, ओ क्यू से मल्टीप्लाई। अब खत्म हो गया, ध्यान से देखना। सबसे पहले ये देखो आर टी अपॉन आर क्यू, आर टी अपॉन आर क्यू, आर टी अपॉन आर क्यू दिख रहा है क्या? इस ट्राइंगल के अंदर आर टी अपॉन आर क्यू, ये एंगल क्या था? ए। ठीक है क्या? ध्यान से देखना, ये एंगल ए है तो ये एंगल, सॉरी ये एंगल निकालना अपने को, ये एंगल। ध्यान से देखना, ये एंगल ए है, ये 90 है, तो ये कितना है? सोचो, ये ट्राइंगल दिख रहा है क्या? चलो इस पॉइंट को मैं बोल देता हूं एस टी यू। चलो ओ यू एस देख पा रहे हैं क्या? ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, एंगल ए 90, तो ये एंगल जो मैंने मार्क किया ये क्या है? 90 माइनस है, और वर्टिकली अपोजिट ये एंगल भी क्या होगा? 90 माइनस है। ये 90 माइनस है। अब ये ट्राइंगल देखो यू आर क्यू देख रहे हैं क्या? ये भी राइट एंगल ट्राइंगल है, ये एंगल 90 माइनस है, ये 90 है, तो ये एंगल जो मार्क किया ये क्या है? ए। सही है क्या? अब देखना यहां पर आर टी अपॉन आर क्यू, आर टी अपॉन आर क्यू, इस एंगल के रिस्पेक्ट में ये क्या है? बेस, और ये क्या है? हाइपोटेनस। बेस अपॉन हाइपोटेनस क्या होता है? कॉस, तो ये लिख दिया कॉस ए इनटू, आगे बढ़ते हैं, आर क्यू अपॉन आर ओ। बहुत ही आसान, देखो आर क्यू अपॉन आर ओ, ये ट्राइंगल देखो ओ क्यू आर देख रहे हैं क्या? ये एंगल बी है, इसके रिस्पेक्ट में आर क्यू क्या है? परपेंडिकुलर। ये क्या है? हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस क्या हो जाएगा? साइन बी, तो ये बन गया साइन बी प्लस पी क्यू अपॉन ओ क्यू। ध्यान से देखना, पी क्यू अपॉन ओ क्यू तो सबसे आसान है, ये ट्राइंगल सबसे पहला जो बनाया था, पी क्यू अपॉन ओ क्यू क्या है? साइन है। और लास्ट है ओ क्यू अपॉन आर ओ, उसको भी देख लेते हैं। ओ क्यू कहां है? ओ क्यू ये रहा, आर ओ ये रहा, ये सेकंड ट्राइंगल दिख रहा है क्या बड़ा वाला? ओ क्यू अपॉन आर ओ क्या है? बेस अपॉन हाइपोटेनस कॉस बी, मतलब साइन ऑफ ए प्लस बी क्या आ गया? साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, वही लिखा था। देखो समझ पाए क्या? प्रूफ उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना कि फॉर्मूला इंपॉर्टेंट, फॉर्मूला हाईली इंपॉर्टेंट है, याद होना ही चाहिए, है ना? याद होना ही चाहिए, मतलब याद हो जाएगा अपने आप। इतनी बार अपन बोलेंगे ना इसको, साइन ए प्लस बी साइन ए कॉस बी प्लस कॉस साइन बी, साइन ए प्लस बी साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, बहुत बार बोलेंगे अपन, तो याद अपने आप हो जाएगा, है ना? बाकी इसका प्रूफ ये है, दो ट्राइंगल बना के कंस्ट्रक्शन से किया है,
लेकिन ये याद होना चाहिए, साइन ऑफ ए प्लस बी, दो एंगल्स के सम का फॉर्मूला साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, साइन ऑफ ए प्लस बी साइन ए कॉस बी, फर्स्ट का साइन इंटू सेकंड का कॉस प्लस उल्टा कॉस साइन। समझ पा रहे हैं? याद रखना बहुत ही आसान है, साइन ऑफ दो एंगल्स, फर्स्ट का साइन इंटू सेकंड का कॉस प्लस फर्स्ट का कॉस इंटू सेकंड का साइन, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। और अगर ये कर लिया तो बाकी सारे फॉर्मूले यहीं से आ जाएंगे। बाकी सारे फॉर्मूले कौन से? साइन ऑफ ए माइनस बी, कॉस ऑफ ए प्लस बी, कॉस ऑफ ए माइनस बी, टैन ऑफ ए प्लस बी, सारे फॉर्मूले इससे ही निकलेंगे। तो पहला क्लियर है क्या? दो एंगल्स के सम का साइन क्या है? साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा क्या होगा? साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा। साइन ऑफ एम प्लस एन क्या होगा? साइन एम कॉस एन प्लस कॉस एम साइन एन। साइन ऑफ ए प्लस बी साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। क्लियर है क्या? अब सेकंड फॉर्मूले पे आते हैं, कौन सा? ए माइनस बी का साइन। लेकिन ए माइनस बी का साइन इससे ही निकल जाएगा, देखते हैं कैसे। देखो तो सेकंड इज साइन ऑफ ए, अगेन मैंने फॉर्मूला पहले लिख दिया है, प्रूफ देख लो, बहुत ही आसान है। साइन ऑफ ए माइनस बी को ऐसे लिख सकते हैं क्या? साइन ऑफ ए प्लस माइनस बी। बताना सही है क्या? बिल्कुल सही है। प्लस इंटू माइनस क्या होता है? माइनस। अब ये वापस से दो एंगल के सम का साइन आ गया। देखो एंगल्स क्या है लेकिन ए और माइनस बी है, सिंपल। तो ठीक है साहब, साइन ऑफ, इसको बी देखो पूरे को, है ना? तो साइन ऑफ ए प्लस बी क्या फॉर्मूला है? साइन ए, पिछला फॉर्मूला, कॉस बी, लेकिन बी कितना है? माइनस बी, प्लस कॉस ए साइन बी, बी कितना है? माइनस बी। ठीक है क्या? अभी थोड़ी देर पहले ही देखा था, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एट माइनस थीटा। साइन माइनस थीटा में माइनस बाहर आता है और कॉस का माइनस गायब हो जाता है, तो कॉस माइनस बी क्या बन जाएगा? कॉस माइनस बी, तो कॉस बी रह जाएगा, कॉस का माइनस गायब हो जाता है और साइन का माइनस बाहर आएगा, वो यहां आ जाएगा, तो माइनस का आ गया क्या? देखो तो साइन ऑफ ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या है? साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। पिछले फॉर्मूले में प्लस की जगह माइनस, बस। इसको एक और तरीके से सोच सकते हैं, आसान तरीके से। देखो साइन ऑफ ए प्लस बी का फॉर्मूला तो याद है ना, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। उस फॉर्मूले और इस फॉर्मूले में डिफरेंस क्या है? रिप्लेस बी विथ माइनस बी, तो बी की जगह माइनस बी डाल दो, कॉस माइनस बी क्या होगा? कॉस बी, लेकिन साइन माइनस बी क्या हो जाएगा? माइनस, इसलिए माइनस आ गया। ऐसे भी याद रख सकते हैं, सिंपल है। साइन ऑफ ए प्लस बी बीच में प्लस था, साइन ऑफ ए माइनस बी सेम फॉर्मूला, बीच में क्या आ गया? माइनस, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ठीक है क्या? तो ये हो गया साइन का दोनों फॉर्मूला। नेक्स्ट आते हैं कॉस पर, कॉस भी उसी से आएगा। देखो कॉस ऑफ ए प्लस बी कैसे करेंगे? देखो सिंपल है, इसको कॉस थीटा देखो पहले, तो इसको थीटा देखो। कॉस थीटा क्या होता है साइन के टर्म्स में? साइन 90 माइनस थीटा, ये तो पता ही अपने को, साइन 90 माइनस थीटा इज कॉस थीटा। तो इस कॉस थीटा को क्या लिख दिया? साइन 90 डिग्री माइनस थीटा। थीटा क्या था? यहां तक ठीक है क्या? अब इसको ऐसे देखो, साइन 90 डिग्री माइनस ए माइनस बी, देख सकते हैं क्या? देखो एक ही बात है, रीअरेंज कर लिया, 90 माइनस ए को अलग कर लिया और माइनस बी को अलग कर दिया। अब इस पूरे को ए देखो और इसको बी देखो, ये तो बी है ही, इसको ए देखो, तो ये बन गया साइन ऑफ ए माइनस बी। क्या फॉर्मूला है? साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ठीक है, लेकिन ए की जगह क्या यूज करेंगे? 90 माइनस ए, तो साइन ए कितना है? इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए कितना है? साइन बी। पिछला वाला फॉर्मूला यूज कर लिया और अब वापस से साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, तो कॉस ए इंटू क्या पड़ा है? कॉस बी माइनस कॉस 90 माइनस ए साइन ए इंटू क्या पड़ा है? साइन बी। तो कॉस ऑफ ए माइनस बी फॉर्मूला क्या आ गया? कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, कॉस ऑफ ए प्लस बी कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। तो कॉस ऑफ ए माइनस बी में क्या करेंगे? रिप्लेस बी विथ माइनस बी। जब बी की जगह माइनस बी डाला तो कॉस माइनस बी तो कॉस बी बन जाएगा, लेकिन साइन माइनस बी क्या बनेगा? माइनस साइन बी, तो वो माइनस यहां आएगा तो क्या बन जाएगा? प्लस। मतलब कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या आ गया? कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, माइनस की जगह प्लस आ गया। तो फोर्थ फॉर्मूला पे क्लियर हो गया, कॉस ऑफ ए माइनस बी कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। समझ पाए कैसे? पिछले वाले फॉर्मूले में प्लस की जगह माइनस, सिंपल, प्लस की जगह माइनस। समझ पाए क्या? तो सिंपल है, मैं इसको चलो चेंज कर देता हूं। तो यहां तक आया था और ये क्या बन गया? ये बन गया कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। और पिछले फॉर्मूले से ये फॉर्मूला कैसे निकला? रिप्लेस बी विथ माइनस बी, तो बी की जगह माइनस बी डालेंगे, कॉस माइनस बी क्या होगा? कॉस बी रह जाएगा, लेकिन साइन माइनस बी क्या बनेगा? माइनस साइन बी, तो माइनस यहां आके क्या बन जाएगा? प्लस। तो कॉस ए कॉस बी प्लस
तो पहले चार फॉर्मूले क्लियर हो गए क्या? साइन ए प्लस बी साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, साइन ए माइनस बी साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, कॉस ए प्लस बी कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, और कॉस ए माइनस बी कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। नेक्स्ट आते हैं tan पर, लेकिन tan बहुत ही आसान होगा, क्यों? क्योंकि tan थीटा इज साइन थीटा बाय कॉस थीटा, तो tan a प्लस बी के लिए क्या करेंगे अपन? साइन ऑफ a प्लस बी अपॉन कॉस ऑफ a प्लस बी, दोनों फॉर्मूला पता है अपने को, देखते हैं क्या होगा। नेक्स्ट आते हैं tan ऑफ a प्लस बी पर, फॉर्मूला कैसे आया वो देख लो। tan a प्लस बी को क्या लिख दिया? साइन a प्लस बी अपॉन कॉस a प्लस बी, क्योंकि tan थीटा क्या होता है? साइन थीटा बाई कॉस थीटा, और ये दोनों फॉर्मूला पता है क्या? दोनों फॉर्मूला लगा दो। साइन a प्लस बी क्या फॉर्मूला है? अभी देखा था पहला फॉर्मूला, साइन a कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, सही बात है। और नीचे आते हैं अपन, ये भी देखा था अभी जस्ट, कॉस ए प्लस बी क्या होता है? कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, वही पुट कर देते हैं, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। यहां तक कोई कष्ट है क्या? लेकिन अगर देखें अपन, ये इससे मैच नहीं कर रहा है, क्योंकि वहां पर टैन दिख रहा है, और ऐसा होना भी चाहिए, अगर टैन का फॉर्मूला है तो टैन ही दिखना चाहिए, साइन कॉस से थोड़ा अजीब लगता है, तो इसको कन्वर्ट कर लेते हैं टैन में। कैसे? ये तो कि साइन को किससे डिवाइड करने पर टैन बनेगा? कॉस से, सही बात है। तो क्या करो, साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी सब दिख रहा है, टैन क्रिएट करना है, ये ध्यान रखना, जब भी साइन कॉस से टैन क्रिएट करना हो तो कॉस से डिवाइड करेंगे, और कॉट क्रिएट करना है तो साइन से डिवाइड करेंगे। तो यहां पर क्या करो, ऊपर नीचे डिवाइड बाय कॉस ए कॉस बी, हर टर्म को कॉस ए कॉस बी से डिवाइड कर दो, हर टर्म को, इसको भी इसको भी इसको भी इसको भी कर सकते हैं क्या? किसी भी नंबर से अगर हर टर्म को डिवाइड करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखते हैं उसका फायदा क्या होगा। फर्स्ट टर्म को देखो, दिस अपॉन कॉस ए कॉस बी, कॉस बी कैंसिल, क्या बचा? साइन ए बाय कॉस ए मतलब टैन ए, सही है, माइनस सॉरी प्लस, अब क्या आ गया? कॉस ए साइन बी अपॉन कॉस ए कॉस बी, क्या कट गया इस बार? कॉस ए कैंसिल, साइन बी अपॉन कॉस बी क्या बन गया? टैन बी। तो ऊपर आ गया टैन ए प्लस टैन बी, नीचे कॉस ए कॉस बी अपॉन कॉस ए कॉस बी तो 1 हो जाएगा, माइनस साइन ए साइन बी अपॉन कॉस ए कॉस बी क्या बन गया? टैन ए इंटू टैन बी। आ गया क्या? देखो, टैन ऑफ ए प्लस बी इक्वल टू टैन ए प्लस टैन बी अपॉन 1 माइनस टैन ए टैन बी। बहुत ही आसान। कैसे किया? साइन बाय कॉस लिखा, एक्सपैंड कर दिया साइन कॉस को, और फिर डिवाइड बाय कॉस ए कॉस बी, ताकि टैन पैदा हो जाए। तो टैन ए प्लस टैन बी अपॉन 1 माइनस टैन ए टैन बी। अगर ये आ गया तो अगला भी आ जाएगा, टैन ऑफ ए माइनस बी, रिप्लेस बी विथ माइनस बी। तो टैन ऑफ ए माइनस बी में क्या होगा? रिप्लेस बी विथ माइनस बी, ठीक है। तो टैन ए प्लस टैन माइनस बी माइनस टैन बी, और टैन माइनस बी, तो यहां प्लस हो जाएगा, यहां माइनस हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, बस ऊपर माइनस नीचे प्लस। तो अगला फॉर्मूला है टैन ऑफ ए माइनस बी। देखो दिख रहा है क्या? टैन ए प्लस बी क्या था? टैन ए प्लस टैन बी अपॉन 1 माइनस टैन ए टैन बी। यहां पर रिप्लेस बी विथ माइनस बी, तो क्या हो गया? ऊपर माइनस नीचे प्लस, टैन ए माइनस टैन बी अपॉन 1 प्लस टैन ए टैन बी, ठीक है क्या? आखिरी दो फॉर्मूले पे आते हैं, कॉट वाले पे। नेक्स्ट है कॉट ऑफ ए प्लस बी। तो कॉट ए प्लस बी क्या हो जाएगा? वही सेम लॉजिक, टैन में क्या था? साइन बाय कॉस, ये क्या होगा? कॉस बाय साइन, ठीक है। तो कॉट ए प्लस बी को लिख दिया कॉस ए प्लस बी बटा कॉस बाय साइन ए प्लस बी, दोनों को एक्सपैंड कर दो। कॉस ए प्लस बी क्या फॉर्मूला है? कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। ये जितनी बार अपन देखेंगे ना फॉर्मूला अपने आप टिप पे आता जाएगा ये, अपॉन साइन ऑफ ए प्लस बी क्या फॉर्मूला है? पहला फॉर्मूला साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, लेकिन कॉस ए साइन बी, लेकिन इस बार कॉट क्रिएट करना है। मैंने क्या बोला था? अगर टैन क्रिएट करना है तो डिवाइड करेंगे कॉस से, लेकिन कॉट क्रिएट करना है तो डिवाइड करेंगे साइन से। तो डिवाइड हर टर्म बाय साइन ए साइन बी। इस बार डिवाइड करेंगे साइन ए साइन बी से, ताकि कॉट पैदा हो। अब देखते हैं क्या होगा। फर्स्ट टर्म है कॉस ए कॉस बी अपॉन साइन ए साइन बी, क्या हो गया? कॉस बाय साइन कॉट, कॉस बाय साइन कॉट, तो कॉट ए इंटू कॉट बी, माइनस साइन ए साइन बी अपॉन साइन ए साइन बी, क्या हो गया? 1 कट गया पूरा, अपॉन साइन ए कॉस बी अपॉन साइन ए साइन बी, साइन ए गया, कॉस बी अपॉन साइन बी कॉट बी, प्लस कॉस ए साइन बी अपॉन साइन ए साइन बी, साइन बी गया, कॉस ए अपॉन साइन ए कॉट ए। तो कॉट ऑफ ए प्लस बी का फॉर्मूला आ गया कॉट ए कॉट बी माइनस 1 अपॉन कॉट बी प्लस कॉट ए, कॉट ए कॉट बी माइनस 1 अपॉन कॉट बी प्लस कॉट ए। नीचे कॉट ए प्लस कॉट बी भी लिख सकते हैं, एक ही बात हो तो कॉट ऑफ ए प्लस बी कॉट ए कॉट बी माइनस 1 अपॉन कॉट बी प्लस कॉट ए। तो कॉट ए माइनस बी क्या होगा? सोचो, रिप्लेस बी विथ माइनस बी, देखते हैं क्या होगा। अगर बी की जगह माइनस बी आया तो कॉट माइनस बी माइनस बाहर, तो बाहर क्या आ गया? ऊपर क्या आ गया? माइनस कॉट ए कॉट बी माइनस 1, और नीचे क्या आ गया? कॉट माइनस बी माइनस कॉट बी माइनस कॉट बी प्लस कॉट ए।
ऊपर आ गया माइनस कॉट ए कॉट बी माइनस वन, क्या कॉमन, माइनस, माइनस कॉमन लिया तो ऊपर क्या आ गया, कॉट ए कॉट बी प्लस वन। उस माइनस को नीचे सेट कर दो, नीचे क्या लिखा था, कॉट ए माइनस कॉट बी, वो क्या बन जाएगा, कॉट बी माइनस कॉट ए। तो फॉर्मूला क्या आ गया, कॉट ए कॉट बी प्लस वन अपॉन कॉट बी माइनस कॉट ए, माइनस की जगह प्लस, प्लस की जगह माइनस, तो क्या आ गया, कॉट ऑफ ए माइनस बी, कॉट ए कॉट बी प्लस वन अपॉन कॉट बी माइनस कॉट ए। समझ पा रहे हैं क्या? इनफैक्ट प्लस वाले और माइनस वाले फॉर्मूले में हर जगह वही था, प्लस की जगह माइनस, माइनस की जगह प्लस। जैसे साइन ऑफ ए प्लस बी क्या था, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, साइन ऑफ ए माइनस बी क्या हुआ, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। कॉस ऑफ ए प्लस बी क्या था, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, कॉस ऑफ ए माइनस बी क्या हुआ, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। टैन ऑफ ए प्लस बी क्या था, टैन ए प्लस टैन बी अपॉन वन माइनस टैन ए टैन बी, तो टैन ऑफ ए माइनस बी क्या हुआ, टैन ए माइनस टैन बी अपॉन वन प्लस टैन ए टैन बी। सेम लॉजिक यहां पर। तो ये 8 फॉर्मूले हैं। सेक कोसेक के फॉर्मूले इंपॉर्टेंट नहीं है। सेक कोसेक का क्वेश्चन आएगा, कन्वर्ट टू साइन कॉस, सेक को लिख दो 1 बाय कॉस और कोसेक को 1 बाय साइन, उससे कर लेंगे अपन। लेकिन ये 8 फॉर्मूले इंपॉर्टेंट, साइन कॉस टैन एंड कॉट इक्वली इंपॉर्टेंट, सारे फॉर्मूले याद होने ही चाहिए। मैं एक बार सारे फॉर्मूले को एक साथ दिखा देता हूं, फिर देख आगे बढ़ेंगे अपन। पहला फॉर्मूला साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, इन दोनों में डिफरेंस क्या देखो, प्लस की जगह क्या आ गया, माइनस, बस। कॉस ऑफ ए प्लस बी, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, माइनस की जगह प्लस। टैन ऑफ ए प्लस बी, टैन ए प्लस टैन बी अपॉन वन माइनस टैन टैन बी, और इसमें और उसमें क्या डिफरेंस है, प्लस की जगह माइनस, माइनस की जगह प्लस, देखो। और लास्ट का दो फॉर्मूला कॉट ए प्लस बी, कॉट ए कॉट बी माइनस वन अपॉन कॉट बी प्लस कॉट ए, और इन दोनों में क्या डिफरेंस है, माइनस की जगह प्लस, प्लस की जगह माइनस, तो कॉट ए कॉट बी प्लस वन अपॉन कॉट बी माइनस कॉट ए। ये जितनी बार देखेंगे अपन उतनी जल्दी याद हो जाएगा, ये रटना नहीं है, बैठ के देखते रहो, बार बार बोलते रहो, अपने आप याद हो जाएगा, टिप पे आ जाएगा। कॉट ए प्लस बी, आधी रात में भी कोई पूछे कॉट ए प्लस बी, दिखना चाहिए कॉट ए कॉट बी माइनस वन अपॉन कॉट बी प्लस कॉट ए। जैसे 2 + 3 अपन 5 बोलते हैं बिल्कुल जल्दी, वैसे ही इतनी जल्दी से बोलना है अपने को, कॉट ऑफ ए माइनस बी, कॉट ए कॉट बी प्लस वन अपॉन कॉट बी माइनस कॉट ए, बिल्कुल टिप पर, क्रिस्टल क्लियर है ना, तब जाके मजा आएगा आगे, वरना तो क्वेश्चन नहीं होगा। तो फॉर्मूले जितने भी कर रहे हैं अपन, खासकर ट्रिग्नोमेट्री 1 जो है फर्स्ट फेज, बहुत सारे फॉर्मूले आएंगे, अभी तो स्टार्ट ही हुआ है ना, खूब फॉर्मूले आएंगे इसमें, और सारे फॉर्मूले याद भी होने चाहिए अपने को, क्योंकि एग्जाम में इतना टाइम होगा नहीं, प्रूफ करें अपन फॉर्मूला फिर यूज करें उसको, है ना, तो याद होना ही चाहिए। क्योंकि अगर इसके फॉर्मूले याद नहीं किए तो ट्रिगो 2 में भी दिक्कत आएगी, ट्रिगो 3 में भी दिक्कत आएगी, ट्रिगो 4 में भी दिक्कत आएगी, सब जगह। तो याद तो करना ही पड़ेगा, आज नहीं तो कल। तो जितनी जल्दी याद कर ले उतना अच्छा है ना। तो जैसे से फॉर्मूले आते जा रहे हैं उसको याद करते जाओ, चार्ट बना के लिखते जाओ टेबल के सामने, और उसको देखते देखते याद हो जाएगा वो, ठीक है। तो ये फर्स्ट सेट ऑफ फॉर्मूला है, पहले 8 फॉर्मूले, अभी खूब सारे फॉर्मूले आने वाले हैं आगे भी, है ना। तो ये था फर्स्ट सेट ऑफ फॉर्मूला, कंपाउंड एंगल्स के साइन कॉस टैन एंड कॉट। क्लियर है क्या? अब इनका यूज क्या है, इनका यूज करते हुए कुछ चीजें करेंगे अपन। अभी तक हमें कौन से एंगल्स पता है, एक्यूट एंगल्स का साइन कॉस टैन, 0 का पता है, 30, 45, 60 और 90, इनका ही तो पता है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं अपन, 0, 30, 45, 60 और 90। अब क्या करेंगे अपन, कुछ छोटे एंगल्स और जो है उनके साइन कॉस टैन भी निकालेंगे। सबसे पहला है 15 डिग्री, 15 डिग्री का साइन कॉस टैन भी निकाल सकते हैं अपन, कैसे वो देखते हैं इन्हीं फॉर्मूले का यूज करते हुए। तो अगला टॉपिक वही है अपना, स्मॉलर एंगल्स के साइन कॉस टैन। स्टार्ट कर रहे हैं फर्स्ट वाले के साथ, साइन 15 डिग्री, है ना। तो फर्स्ट है फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 15, बहुत ही आसान है, ध्यान से देखना। 15 डिग्री नहीं पता मेरे को, ठीक है, लेकिन 15 डिग्री जो है वो कोई से भी दो नोन एंगल्स मतलब क्या, 0, 30, 45, 60, 90, उनका सम या डिफरेंस है क्या 15, सोचो, कोई भी दो नोन एंगल का। हाँ तो है ना, 45 - 30 = 15, या फिर 60 - 45 भी क्या है 15। तो क्या करो, इस 15 को लिख दो, अपने को निकालना है साइन 15 डिग्री। 15 को कुछ भी लिख सकते हैं अपन, जो भी मन करे, या तो लिख दो 45 डिग्री - 30 डिग्री, या फिर कोई चाहे तो क्या लिख सकता है 60 - 45, कोई भी एक तरीका चूज कर लो, मैंने ये चुना है, साइन ऑफ 45 - 30। अब क्या करो, एक्सपैंड कर दो, इसको ए देखो, इसको बी देखो, तो ये साइन ऑफ ए माइनस बी दिखा गया, अभी फॉर्मूला देखा था हमने, साइन ऑफ ए माइनस बी इज साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, ठीक है साहब। तो साइन ऑफ ए माइनस बी, साइन ए कितना है 45 डिग्री, कॉस बी कितना है 30 डिग्री, माइनस कॉस ए कितना है 45 डिग्री, साइन बी कितना 30 डिग्री। और ये सारी वैल्यूज पता है क्या, ये तो बचपन से याद है अपने को, साइन 45 1/√2, कॉस 30 √3/2, कॉस 45 1/√2, साइन 30 हाफ। थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये लिखा है √3/2√2, ये लिखा है 1/2√2, एलसीएम कितना आ गया 2√2, ऊपर क्या आ गया √3 - 1 अपॉन में 2√2। ये लिखा मैंने क्वेश्चन फॉर्म में है, लेकिन ये रिजल्ट स्टैंडर्ड है, याद होना चाहिए भी,
जैसे अपने को साइन 30 याद है, वैसे ही साइन 15 भी याद होना चाहिए। साइन 15 इज √3 - 1/2 √2। अगर भूल गए तो निकालने का तरीका क्या है ये, लेकिन भूलना नहीं है, अपने को याद होना ही चाहिए, बहुत यूज आएगा आगे इसका। साइन 15 डिग्री इज √3 - 1/2 √2। अब ये तो साइन 15 अगर ये है तो यही चीज को क्या लिख सकते हैं कॉस में, तो साइन थीटा क्या होता है कॉस 90 - थीटा, तो साइन 15 क्या हो जाएगा कॉस 90 - 15 कॉस 75। दिस इज फर्दर इक्वल टू कॉस 75 डिग्री, मतलब 15 का साइन और 75 का कॉस सेम ही होगा, और दोनों की वैल्यू क्या है √3 - 1/2 √2। याद होना ही चाहिए, मैं इसको डब्बा बना के लिख देता हूं। साइन 15 डिग्री इज इक्वल टू कॉस 75 डिग्री इज इक्वल टू √3 - 1/2 √2। ये तो हो गया इन टर्म्स ऑफ डिग्रीज। रेडियन में भी याद रख लो इसको, 15 डिग्री कितना रेडियन, तो 30 होता है π/6, तो 15 उसका आधा π/12, तो साइन π/12 इज इक्वल टू कॉस 5 π/12 इज इक्वल टू, समझ पाए क्या? तो साइन 15 कैसे निकाला वो क्लियर है क्या? कैसे निकाला वो तो पता होना ही चाहिए, साथ में ये याद भी रखना है अपने को, क्योंकि अगेन एग्जाम में इतना टाइम नहीं होगा कि अपन डिराइव करें इसको। तो याद रख लो साइन 15 √3 - 1/2 √2, और वही क्या होगा cos 75। ठीक है क्या? आगे बढ़ते हैं cos 15 पर। तो नेक्स्ट इज फाइंड द वैल्यू ऑफ cos 15। फिर से तरीका वही लेंगे अपन, 15 को क्या लिख दो आइदर 45 - 30 और 60 - 45। सही है क्या? कोई भी एक ले लो तरीका, दोनों से आंसर सेम ही आएगा। मैं इस बार ले लेता हूँ 60 - 45 वाला, देखते हैं क्या आता है आंसर। पिछली बार लिया था ना वो, इसलिए चेंज कर लेते हैं इस बार। तो 15 डिग्री को लिख दिया 60 डिग्री - 45 डिग्री, और अब कौन सा फॉर्मूला देख पा रहे हैं अपन देख पा रहे हैं cos ऑफ a - b। फॉर्मूला क्या है cos a cos b प्लस sin a sin b। ठीक है, अप्लाई कर दो, cos a cos b, b कितना है 45, प्लस साइन a कितना है 60, साइन b कितना है 45। अब इन सब की वैल्यूज पता है, पुट कर दो, cos 60 हाफ, cos 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 45 1/√2। ये आ गया 1/2 √2, ये आ गया √3/2 √2। दोनों को जोड़ दो, एलसीएम कितना 2 √2, ऊपर क्या आ गया √3। देखा देखा सा लगा गया, ऑलमोस्ट सेम ही तो है, प्लस की जगह माइनस, माइनस की जगह प्लस। देखो साइन 15 क्या था √3 - 1/2 √2, और ये क्या आ गया √3 + 1/2 √2। तो ऑलमोस्ट सिमिलर फॉर्मूला है, वहां माइनस था यहाँ क्या है प्लस। और cos 15 फर्दर किसके बराबर होगा साइन 75, तो cos 15 और साइन 75 दोनों यही है। समझ पाए क्या? फिर से एक डब्बा बना देता हूं मैं, जो डब्बा बना रहे हैं उसको याद रखना इसलिए बना रहे हैं ना। तो cos 15 इज इक्वल टू साइन 75 इज इक्वल टू क्या √3 + 1/2 √2। इन टर्म्स ऑफ रेडियन cos π/12 इक्वल टू साइन 5 π/12 इज इक्वल टू √3 + 1/2 √2। ठीक है क्या? ये तो हो गया साइन कॉस। tan की बात भी कर लेते हैं। अब साइन 15 पता है, cos 15 पता है, tan 15 कैसे निकालेंगे अपन? तो इस बार ये प्रोसेस यूज नहीं करेंगे, सीधा क्या लिख देंगे साइन 15/cos 15, जल्दी हो जाएगा ना, दोनों पता है अपने को। तो अगला है फाइंड द वैल्यू ऑफ tan 15। तो tan 15 इज नथिंग बट, कोई चाहे तो इसको भी वैसे ले जा सकता है, कैसे 15 डिग्री को लिख दो tan ऑफ 45 - 30, फिर लगा दो tan a - b का फॉर्मूला, उससे भी आ जाएगा। लेकिन अपन दोनों निकाल चुके हैं ना ये ऑलरेडी, तो यूज कर लेते हैं इसका। साइन 15 क्या था √3 - 1/2 √2, ये क्या था √3 + 1/2 √2। जब डिवाइड करेंगे 2 √2 कैंसिल, क्या बचा √3 - 1/√3 + 1। सही है क्या? या तो ऐसे याद रख लो, या फिर इसका एक और वर्जन होता है, एक तो ये याद कर रख लो, या फिर इससे बेटर वर्जन क्या है इसका, देखो इसको रैशनलाइज कर लेते हैं। किससे मल्टीप्लाई, किससे डिवाइड, √3 - 1 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। देखते क्या होगा, नीचे देखो a + b × a - b, a² - b², तो 3 - 1 नीचे क्या आ गया 2, और ऊपर आ गया √3 - 1 × √3 - 1, √3 - 1 का होल स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर, a² + b² - 2ab। तो क्या आ गया 4 - 2 √3/2, 2 कैंसिल, तो 2 माइनस। तो ये थोड़ा सा उसका अच्छा वर्जन है। तो tan 15 या तो याद कर लो √3 - 1/√3 + 1, या फिर सिंपली 2 - √3। ज्यादा अच्छा है, ये आसान लग रहा है 2 - √3। और tan 15 इज फर्दर इक्वल टू cot 75। समझ पाए क्या? तो डब्बा बना लो इसमें भी, tan 15 इक्वल टू cot 75 इक्वल टू 2 - √3, या फिर tan π/12
इक्वल्स टू कॉट 5 पाई बाई 12 इक्वल्स टू 2 माइनस रूट 3। समझ पाए क्या? लगे याद अपन कॉट 15 भी निकाल लेते हैं। चलो कॉट 15, तो कॉट 15 डिग्री क्या हो जाएगा? तो या तो कॉस बाय साइन लिखो या फिर सीधा टैन को उल्टा कर दो। टैन 15 कितना है? 2 माइनस रूट 3। तो कॉट 15 क्या होगा? टैन 15 का रेसिप्रोकल 1/2 माइनस रूट 3। सही है क्या? रैशनलाइज कर लेते, देखने में अच्छा लगेगा। 2 प्लस रूट 3 से मल्टीप्लाई, 2 प्लस रूट 3 से डिवाइड। नीचे 1 देख पाए क्या? 4 माइनस 3 1, तो आंसर क्या है? 2 प्लस, मतलब फिर से वही माइनस प्लस का डिफरेंस। टैन 15 क्या था? 2 माइनस रूट 3। कॉट 15 क्या है? 2 प्लस रूट 3, उसका एग्जैक्ट कॉन्जुगेट। तो क्या फॉर्मूला आ गया? कॉट 15 डिग्री इज फर्दर इक्वल टू टैन 75 डिग्री इक्वल टू 2 प्लस रूट 3। इन टर्म्स ऑफ रेडियन, कॉट पाई बाई 12 इक्वल टू टैन 5 पाई बाई 12 इक्वल टू 2 प्लस रूट 3। तो याद रहेगा क्या? तो 15 डिग्री का साइन कॉस टैन कॉट सब इंपॉर्टेंट है, याद होना चाहिए। साइन 15 रूट 3 माइनस 1/2 रूट 2, कॉस 15 रूट 3 प्लस 1/2 रूट 2, टैन 15 2 माइनस रूट 3, कॉट 15 2 प्लस रूट 3। ठीक है क्या? बाकी ये बोलने के बाद भी कई बार बहुत अच्छे याद नहीं करते इसको, है ना, उनका कुछ नहीं कर सकते अपन। याद करना है तो करो, फायदा होगा जरूर, है ना, क्योंकि एग्जाम में इतना टाइम रहेगा नहीं कि अपन डिराइव करें सबको। अगर क्वेश्चन गलती से आगे मान लो 15 डिग्री का याद नहीं है तो टाइम वेस्ट करना पड़ेगा अपने को, है ना। तो याद रखने में फायदा है। साइन 15 कॉस 15 टैन और भी एंगल्स आगे आएंगे। अभी तो 15/75 आया है, आगे आएगा 22.5 और 67.5, 18, 36, बहुत सारे एंगल और भी आएंगे अभी, है ना। ये फर्स्ट सेट ऑफ एंगल्स है 15 एंड 75। तो 15 याद है, 75 अपने आप याद हो जाएगा, सेम ही चीज है। तो 15 याद रख लो। साइन 15 रूट 3 माइनस 1/2 रूट 2, कॉस 15 रूट 3 प्लस 1/2 रूट 2, टैन 15 2 माइनस रूट 3, कॉट 15 2 प्लस रूट 3। बहुत ही आसान है। आगे बढ़े क्या? सॉरी, आगे 2 इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज। दो बहुत ही इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है इन्हीं फॉर्मूले का यूज करते हुए, जो फॉर्मूले भी हमने देखा। साइन ए प्लस बी देखा हमने, साइन ए माइनस बी देखा, कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी, टैन ए प्लस बी टैन ए माइनस बी, कॉट ए प्लस बी कॉट ए माइनस, उनका यूज करते हुए दो बहुत ही इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है। पहला है साइन ऑफ ए प्लस बी इंटू साइन ऑफ ए माइनस बी, साइन ऑफ ए प्लस बी इंटू साइन ऑफ ए माइनस बी, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर, बहुत इंपॉर्टेंट है। साइन ऑफ ए प्लस बी इंटू साइन ऑफ ए माइनस बी इक्वल टू साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, साइन ऑफ ए प्लस बी इंटू साइन ऑफ ए माइनस बी इक्वल टू साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। प्रूफ देख लेते हैं अपन, ऑब्वियस नहीं, ध्यान रखना है ना, क्योंकि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वो फॉर्मुला नहीं है, अलग है बिल्कुल। प्रूफ देख लो, फील आ जाएगा थोड़ा सा। देखो लेफ्ट साइड से स्टार्ट करते हैं, एलएचएस से एक्सपैंड कर दो। साइन ऑफ ए प्लस बी क्या फॉर्मूला है? साइन ए कॉस बी, पहला फॉर्मूला ये था कॉस ए साइन बी, सही है, इनटू साइन ऑफ ए माइनस बी, सेम फॉर्मूला, बीच में क्या आ जाएगा? माइनस, तो ये हो गया साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। सही बात है, ठीक है, यहां तक कोई कष्ट नहीं है। आगे बढ़ते हैं, इसको x देखो इसको y देखो, तो ये क्या लिखा हुआ है? x प्लस वाई, और ये क्या लिखा हुआ है? x माइनस वाई। अभी तो पता है x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई क्या होता है? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो क्या लिख दे इसको? एक्स स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर, क्या लिख दे? साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी माइनस वाई स्क्वायर इसका स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए। अब आरएचएस को देखो, आरएचएस में कहीं पर भी कॉस दिख रहा है क्या? सब कुछ साइन साइन दिख रहा है, तो यहां भी क्या करो? सब कुछ साइन कर लो। कैसे? तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1, तो कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सही बात है, चलो तो साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी को क्या लिख दे? 1 माइनस साइन स्क्वायर बी, ठीक है, माइनस कॉस स्क्वायर ए को 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। सब कुछ साइन में करना चाह रहे हैं अपन, क्योंकि आरएचएस में सिर्फ साइन दिख रहा था। अब देखो खत्म हो गया, साइन स्क्वायर ए इंटू 1 क्या हो गया? साइन स्क्वायर ए, सही है। सेकंड टर्म क्या आया? साइन स्क्वायर ए इंटू माइनस साइन स्क्वायर बी, माइनस का साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी, और ये देखो माइनस माइनस साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी विथ नेगेटिव विथ पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी और ये कैंसिल, तो क्या बचा? सिर्फ माइनस का 1 इंटू साइन स्क्वायर बी, मतलब माइनस का। अगेन प्रूफ तो ठीक है, लेकिन ये याद हो तो बहुत फायदा मिलेगा। साइन ऑफ ए प्लस बी इंटू साइन ऑफ ए माइनस बी इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, वाइसा वर्सा, उल्टा भी याद रख लो। अगर साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी है तो क्या बन जाएगा वो? साइन ऑफ ए प्लस बी इंटू साइन ऑफ ए माइनस बी। सेम कॉस में क्या है? तो कॉस में ऐसा नहीं होता, थोड़ा सा अलग है, ध्यान रखना। कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी, कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर बी नहीं होता है, वो थोड़ा सा अलग है ना। ये नहीं कि चेप दिया सीधा उसको,
साइन में तो ठीक है, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, लेकिन कॉस में थोड़ा अलग है। कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी क्या होता है? कॉस स्क्वायर ए माइनस माइनस साइन स्क्वायर बी, कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, है ना। उसका भी प्रूफ देख लेते हैं अपन। तो कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी, कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर बी नहीं है, क्या है? कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी है। प्रूफ करवाओ या फिर समझ में आ रहा है ऐसे ही करना है? कर लेंगे क्या? एग्जैक्टली यही पाथ चुनना है। कॉस ए प्लस बी का एक्सपेंशन कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, कॉस ए माइनस बी का एक्सपेंशन कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, अगेन वही दिखा, एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, फिर उसके बाद ये आ जाएगा। ठीक है क्या? तो दोनों का प्रूफ सिमिलर है, लेकिन फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, और कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। ठीक है क्या? ये उल्टा भी याद रखना है अपने, तो उल्टा लिख देता हूं मैं। देखो पहला तो वही है, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, साइन ए प्लस बी इंटू, उल्टा ज्यादा इंपॉर्टेंट इनफैक्ट, है ना, उल्टा बहुत ज्यादा यूज होगा। तो साइन, दो एंगल्स के साइन स्क्वायर का डिफरेंस अगर हो, साइन स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर बीटा, तो साइन अल्फा प्लस बीटा इंटू साइन अल्फा माइनस बीटा, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी। लास्ट वाला देखो, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, ये वही है, क्या था ये? कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी, कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी। बीच का एक एक्स्ट्रा है, ये कैसे आया? देखो ये वाला थर्ड वाला, कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर। अगर ध्यान से देखें अपन, ये और ये सेम दिखेगा। कैसे? देखो, कॉस स्क्वायर ए क्या होता है? 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर बी क्या होता है? 1 माइनस साइन स्क्वायर बी। तो ये क्या बन गया? 1 माइनस साइन स्क्वायर ए माइनस 1 माइनस साइन स्क्वायर बी, 1 कैंसिल, तो क्या बचा? ये बन गया साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए। सोचो, कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर बी क्या बन गया? साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए। अब साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होगा? साइन बी प्लस ए इंटू साइन बी माइनस ए, साइन बी प्लस ए इंटू साइन बी माइनस ए। तो ये तीनों फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है अपने को। दो एंगल्स के साइन स्क्वायर का डिफरेंस है साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, दो एंगल्स के कॉस स्क्वायर का डिफरेंस है साइन बी प्लस ए इंटू साइन बी माइनस ए, और एक कॉस स्क्वायर है एक साइन स्क्वायर है, तो कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी। समझ पा रहे हैं क्या? कब कौन सा यूज करना है वो डिपेंड करता है कि कैसा दिया हुआ क्वेश्चन। अगर साइन स्क्वायर्स का डिफरेंस है तो पहला फॉर्मूला, कॉस स्क्वायर्स का डिफरेंस है दूसरा फॉर्मूला, और कॉस स्क्वायर और साइन स्क्वायर का डिफरेंस है तो तीसरा फॉर्मूला। याद रहेगा क्या? कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर बी, साइन बी प्लस ए इंटू साइन बी माइनस ए, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, साइन कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी, और साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी। ठीक है क्या? तो ये तीन इंपॉर्टेंट फॉर्मूले थे, और दो आइडेंटिटी जो पहले बताई इसकी, उसका उल्टा ही लिखा हुआ है बस। ठीक है क्या? क्वेश्चन देखेंगे तो और क्लियर होगा ना। पहला क्वेश्चन उसी फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड है। क्वेश्चन देखो क्या है, प्रूव दैट साइन स्क्वायर 36 डिग्री, डिग्री है ना, डिग्री है, ये भी डिग्री है, ये भी डिग्री, सब डिग्री है। प्रूव दैट साइन स्क्वायर 36 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 24 डिग्री इक्वल टू सो एंड सो। लेफ्ट साइड से स्टार्ट करते हैं, एलएचएस इक्वल टू, लेफ्ट साइड पर कौन से फॉर्मूले का फील आया? फर्स्ट फॉर्मूले का, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। देखो ए 36 बी 24, तो साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी क्या फॉर्मूला है? तो फॉर्मूला इज साइन ऑफ ए प्लस बी इंटू साइन ऑफ ए प्लस बी इंटू साइन ऑफ ए माइनस बी। यही तो होता है। अरे बताया ना अभी, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी इज नथिंग बट साइन ऑफ ए प्लस बी इंटू साइन ऑफ ए माइनस बी। देखो खत्म हो गया, 36 प्लस 24 कितना? 60, और साइन 60 कितना? अरे साइन 60 तो याद है, √3/2 इंटू साइन ऑफ 36 माइनस 24 कितना? 12। आ गया क्या? इक्वल टू RHS। बहुत ही आसान, बहुत आसान। क्यों? क्योंकि फॉर्मूला याद है अपने को, कौन सा? साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। ठीक है क्या? तो तीन फॉर्मूले याद रखने को, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर बी, और कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। कर लेंगे क्या? बहुत ही आसान था, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, ये बन गया 60, साइन 60 इज √3/2, और ये बन गया 12। ठीक है क्या? आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, साइन ए दिया हुआ है, कॉस बी दिया हुआ है, और बोल रहा है फाइंड साइन ऑफ ए प्लस बी। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। साइन ए पता है, कॉस बी पता है, ध्यान से देखना। साइन ए प्लस बी निकालना है। साइन ऑफ ए प्लस बी क्या फॉर्मूला है? पहले फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। फॉर्मूला है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। यहां तक कोई कष्ट नहीं है, अरे यहां तक तो क्लियर है ना। अब जो वैल्यूज पता है उसको पुट कर दो। साइन ए कितना है? 9/41, ठीक है, पुट कर दिया। इंटू कॉस बी कितना है? 12/13, ये भी पुट कर दिया। प्लस कॉस ए नहीं पता है, साइन बी भी नहीं पता है, इनको छोड़ दिया। यहां तक आ गया? मतलब किसी तरह से अगर कॉस ए और साइन बी आ जाए तो अपना काम हो जाए। सही बात है? अरे सोचो, कॉस ए अगर आ गया और साइन बी आ गया तो पुट कर देंगे बस।
लेकिन कष्ट ये है कि कॉस ए और साइन बी नहीं पता है, लेकिन साइन ए और कॉस बी जरूर पता है अपने को। अब यहां देखो साइन ए अगर 9/41 है तो कॉस ए निकाल सकते हैं क्या? सोचो, सिंपल है, दो ट्रायंगल बनाते हैं अपन। साइन ए, इस एंगल को ए मान लिया, राइट एंगल ट्रायंगल है, कितना दिया हुआ है 9/41, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। सही है क्या? अब ये बताओ, ये पता है, ये पता, तो ये निकाल सकते हैं क्या पाइथागोरस थ्योरम? तो ये कितना आ जाएगा, √41 का स्क्वायर माइनस 9 का स्क्वायर। अगेन 41 का स्क्वायर नहीं करेंगे अपन, 41 स्क्वायर माइनस 9 स्क्वायर क्या हो जाएगा, 41 + 9 इंटू 41 - 9। बताया था, कल भी बताया था ये। तो 41 + 9 कितना 50, 41 - 9 कितना 32, मतलब रूट के अंदर क्या आ गया 50 इंटू 32। सही है क्या? मैं लिख देता हूं, चलो। रूट के अंदर आया था 41 स्क्वायर माइनस 9 स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम से ये साइड, तो ये क्या बन गया √41 + 9 इंटू 41 - 9। सही है क्या? 50 मतलब 25 इंटू 2, 25 मतलब बाहर क्या आ गया 5, बचा क्या 2, 2 इंटू 32 कितना 64, 8। समझ में आया क्या? जैसे भी करना करो, थर्ड साइड आ गया 40, मतलब इस ट्राइंगल के तीनों साइड आ गया क्या? तो ये होता कॉस ए कितना, पर बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो कॉस ए कितना 40/41। ये जैसे ही लिखेंगे अपना क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ये नहीं कि अपन साइन ए देखा, ट्राइंगल बनाया और गधों की तरह कॉस ए निकाल लिया, नहीं। क्या करना है, दिमाग लगाना है। दिमाग क्या लगाना है, क्वाड्रेंट का दिमाग लगाना है। ये तो मेरे को कहीं पर भी ए और बी एक्यूट एंगल दिया हुआ है क्या? कहीं पर भी क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है, मतलब यहां पर क्वाड्रेंट का खेल होगा। खेल क्या है, देखो खेल ये है, साइन ए पॉजिटिव है नेगेटिव है, पहले बताओ। साइन ए पॉजिटिव, 9/41 पॉजिटिव होता है। साइन ए पॉजिटिव, तो ए कौन सा क्वाड्रेंट? ये पहली क्लास का क्वेश्चन हो गया, फर्स्ट सेकंड क्लास में करवाया था। साइन ए अगर पॉजिटिव है तो ए कौन सा क्वाड्रेंट, आइदर फर्स्ट और सेकंड, क्योंकि साइन ए पॉजिटिव कहां होता है, फर्स्ट में भी और सेकंड में भी। तो साइन ए के पॉजिटिव दिखते ही अपन ए पर कमेंट क्या कर रहे हैं, ए इज आइदर फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट। अब ए अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो कॉस ए क्या होगा 40/41, लेकिन ए अगर गलती से सेकंड क्वाड्रेंट हो गया जहां पर कॉस क्या होता है नेगेटिव, तो कॉस ए क्या आएगा माइनस का 40/41। मतलब कहानी क्या है, ट्विस्ट। समझ में? ट्विस्ट क्या आया, ट्विस्ट ये आया कि साइन ए पॉजिटिव पता था लेकिन ए का क्वाड्रेंट नहीं पता था। तो मैंने क्या बोला, साइन ए पॉजिटिव कहां होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी और सेकंड में भी। मतलब साइन ए अगर पॉजिटिव है तो ए कौन सा क्वाड्रेंट रहा होगा, या तो फर्स्ट या तो सेकंड। अगर ए फर्स्ट में रहा होगा तो कॉस ए क्या आएगा 40/41, लेकिन अगर ए सेकंड में रहा होगा तो कॉस ए क्या आएगा माइनस का 40 अपॉन, मतलब कॉस ए की दो वैल्यू पॉसिबल है। और वही कहानी बी में भी है। मतलब यहां पर क्या करेंगे अपन, केस बनाएंगे। ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। ए का क्वाड्रेंट फिक्स करो, पहले क्या आया, या तो फर्स्ट या तो सेकंड। सिमिलरली बी के बारे में बताओ, तो कॉस बी पॉजिटिव या नेगेटिव, पॉजिटिव। अरे पॉजिटिव तो 12/13, तो बी कौन सा क्वाड्रेंट, कॉस कहां पॉजिटिव होता है, फर्स्ट में भी और फोर्थ में भी। तो बी का क्वाड्रेंट क्या है, आइदर फर्स्ट और फोर्थ। मतलब ए की दो पॉसिबिलिटी है, बी की दो पॉसिबिलिटी है। तो अगर एज अ होल देखें अपन ए और बी दोनों को, तो कितनी पॉसिबिलिटीज है, 4। 4 कौन सी, ए फर्स्ट बी फर्स्ट, ए फर्स्ट क्वाड्रेंट बी भी फर्स्ट क्वाड्रेंट। सेकंड पॉसिबिलिटी, ए तो फर्स्ट में लेकिन बी फोर्थ में। थर्ड पॉसिबिलिटी, ए सेकंड में बी फर्स्ट में। और फोर्थ पॉसिबिलिटी, ए सेकंड में बी फोर्थ में। मतलब पहला पॉसिबिलिटी है फर्स्ट फर्स्ट, फर्स्ट फोर्थ, सेकंड फर्स्ट, सेकंड फोर्थ। 4 पॉसिबिलिटी, मतलब 4 आंसर आ सकते हैं यहां पर। अब यहां पर केस बनाते हैं अपन। पहला केस, ए इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, बी इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है क्या? तो आंसर निकालते हैं, चलो। इंप्लाइज, या मैं डब्बा बना दूं, चलो डब्बा बना देते हैं, चलो। ए बी क्या क्या पॉसिबिलिटी है, ये फर्स्ट में ये भी फर्स्ट में, पहला पॉसिबिलिटी। ये फर्स्ट में ये फोर्थ में, सेकंड पॉसिबिलिटी, फर्स्ट फोर्थ। थर्ड पॉसिबिलिटी, ये सेकंड में और ये फर्स्ट में। और लास्ट पॉसिबिलिटी, ये सेकंड में ये फोर्थ। और यहां निकाल रहे हैं अपन साइन ऑफ ए प्लस बी का वैल्यू। यहां तक कोई कष्ट है क्या? केस क्यों बनाना पड़ रहा है, क्योंकि ए और बी का क्वाड्रेंट फिक्स नहीं था। ए के 2 क्वाड्रेंट पॉसिबल थे और बी के भी 2 क्वाड्रेंट पॉसिबल थे। तो ए और बी का मिला के 4 पॉसिबिलिटी बन गया, फर्स्ट फर्स्ट, फर्स्ट फोर्थ, सेकंड फोर्थ। अब आंसर निकालते हैं अपन। देखो फर्स्ट, अगर ए भी फर्स्ट क्वाड्रेंट है, बी भी फर्स्ट क्वाड्रेंट है, तो कॉस ए और साइन बी दोनों क्या आएगा, पॉजिटिव। अब साइन बी कैसे निकाले अपन, कॉस बी पता है मेरे को 12/13, ट्राइंगल बना ले क्या, राइट एंगल ट्राइंगल बी, 12/13, तो ये 5 लिख दूं क्या मैं? ठीक है। तो आंसर साइन ए प्लस बी बताओ, 9/41 इंटू 12/13
प्लस कॉस ए कितना, कॉस ए सिंस फर्स्ट क्वाड्रेंट है पॉजिटिव तो कॉस ए कितना 40/41 इनटू साइन बी कितना, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में बी है तो साइन बी क्या होगा पॉजिटिव 5/13। ये सिंप्लीफाई कर सकते हैं क्या, कर लेना आराम से। सेकंड केस देखो, ए तो अभी फर्स्ट में लेकिन बी फोर्थ में, ठीक है ये पार्ट तो कॉपी कर लो 9/41 इंटू 12/13 प्लस ए फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो कॉस ए क्या होगा पॉजिटिव तो 40/41। लेकिन 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 क्या बी फोर्थ क्वाड्रेंट है, बी अगर फोर्थ क्वाड्रेंट है तो साइन बी क्या होगा नेगेटिव, और साइन बी नेगेटिव मतलब वैल्यू क्या लेंगे अपन -5/13। आंसर चेंज हो जाएगा क्या, बिल्कुल होगा। थर्ड पॉसिबिलिटी ए सेकंड क्वाड्रेंट बी फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो ये तो कॉपी कर लो 9/41 इंटू ये तो सेम ही रहेगा प्लस ए सेकंड क्वाड्रेंट तो कॉस ए नेगेटिव -40/41 और बी फर्स्ट क्वाड्रेंट तो साइन बी पॉजिटिव 5/13। लास्ट केस ए सेकंड बी फोर्थ, ये पार्ट तो कॉपी कर लो 9/41 इंटू 12/13 प्लस ए सेकंड क्वाड्रेंट कॉस ए नेगेटिव -40/41 बी फोर्थ क्वाड्रेंट साइन बी नेगेटिव -5/13। समझ पाए क्या, तो मतलब फर्स्ट केस अगर ध्यान से देखें अपन फर्स्ट केस और फोर्थ केस का आंसर सेम है क्या, ये पार्ट तो सब में सेम है, यहां प्लस इंटू प्लस है यहां पर माइनस इंटू माइनस है तो प्लस ही हो जाएगा, मतलब इन दोनों का आंसर सेम आएगा और इन दोनों का आंसर भी सेम आएगा क्योंकि यहां पर प्लस इंटू माइनस यहां पर माइनस इंटू प्लस। आंसर निकाल सकते हैं क्या, निकालू मैं, कर लेना खुद ही, इन दोनों का आंसर सेम आएगा। एलसीएम क्या आ जाएगा 41 इंटू 13 ऊपर कितना आ गया 108 प्लस 200 308, फिर इसको ही सॉल्व कर लेना। मतलब कुल मिलाकर समझ में आया क्या, क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। साइन ए प्लस बी की दो वैल्यूज आ रही है, चार आ सकती थी लेकिन दो ही आई क्योंकि ये दोनों सेम आ गया ये दोनों सेम आ गया, तो मल्टीपल करेक्ट अगर मान लो क्वेश्चन होता मल्टीपल करेक्ट चॉइस तो दो आंसर पॉसिबल है इसका। क्या क्या समझ में आ रहा है क्या, ये नहीं कि जल्दीबाजी में अपन कॉस ए और साइन बी पुट कर दें, यहां पर सोचना पड़ेगा ए कौन सा क्वाड्रेंट है बी कौन सा क्वाड्रेंट है, वहां पर साइन क्या होता है कॉस क्या होता है पॉजिटिव होता है नेगेटिव होता है, ये सब सोच के आराम से करना पड़ेगा। तो यहां पर चार पॉसिबिलिटी थी, आंसर दो ही आए क्योंकि ये दोनों आंसर सेम आ गया और ये दोनों आंसर भी सेम आ गया। कर लेंगे क्या, तो ऐसे क्वेश्चन ध्यान रखना कि क्वाड्रेंट के बिना मत बढ़ना, आगे केस बनाना पड़ेगा। ठीक है आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना इसको। सबसे पहले यहां पर ये एक सिंबल दिख रहा है, इस सिंबल को बोलते हैं पाई, जैसे पाई होता है ना अपना, नहीं पाई लिखते हैं अपन वही पाई, लेकिन ये पाई नहीं है। जैसे सिग्मा एक सिंबल होता है, सिग्मा को क्या बोलते हैं हम लोग, सिग्मा को कंटिन्यूड सम, तो ये जो सिंबल है ना पाई कैपिटल पाई उसको बोलते हैं हम लोग कंटिन्यूड प्रोडक्ट। कंटिन्यूड सम में क्या करते हैं, टर्म्स को लिख के ऐड कर देते हैं, यार क्या भी था आज का पहला क्वेश्चन। तो कंटिन्यूड प्रोडक्ट में क्या करेंगे, नाम से क्लियर है, लिख के टर्म्स को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो सिंपल है। इस पाई का मीनिंग क्या होता है, ये जो पाई लिखा हुआ है इसका मतलब होता है कंटिन्यूड प्रोडक्ट, कंटिन्यूड प्रोडक्ट। इसका मतलब क्या था कंटिन्यूड सम, पाई का मतलब क्या कंटिन्यूड प्रोडक्ट। ठीक, अब देखो 1 प्लस टैन आई, ये डिग्री है ना, टैन आई डिग्री यहां लिखा हुआ, चलो एक ही बात। 1 प्लस टैन आई, आई सॉरी 1 प्लस टैन आई, ये आई है ना, ये आर कर लो इसको, चलो एक ही बात। 1 प्लस टैन आर, और आर है 1 डिग्री से 45 डिग्री, तो ये था फर्स्ट टर्म के लिए आर को क्या लेंगे अपन 1 डिग्री, तो फर्स्ट टर्म क्या आया, इसमें आर को 1 डाल दो, फर्स्ट टर्म आ गया 1 प्लस टैन 1 डिग्री। कंटिन्यूड प्रोडक्ट तो इनटू, सेकेंड टर्म के लिए आर को 2 लेंगे तो क्या बनेगा 1 प्लस टैन 2 डिग्री, इनटू थर्ड टर्म 1 प्लस टैन 3 डिग्री, इनटू डॉट 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 सेकेंड लास्ट टर्म 1 प्लस टैन 44 डिग्री, और लास्ट टर्म 1 प्लस टैन 45 डिग्री। मतलब पाई को एक्सपैंड किया तो क्वेश्चन कुछ ऐसा दिखा। क्वेश्चन क्या बन गया 1 प्लस टैन 1 डिग्री इंटू 1 प्लस टैन 2 डिग्री इंटू 1 प्लस टैन 3 डिग्री डॉट 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 1 प्लस टैन 45 डिग्री। यहां तक समझ में आ गया क्या, पाई को एक्सपैंड कैसे करना, जैसे सिग्मा एक्सपैंड करते तो ऐसे ही आर को 1 लो 2 लो 3 लो, है ना, लेकिन प्लस की जगह क्या है इनटू। यहां तक समझ में आ गया। अब देखो यहां पर ये था कि इन सब में से ये एक टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, ये 44th टर्म है, ये 45th टर्म है, इन सब टर्म में से कौन सा टर्म दिख रहा है साफ साफ मेरे को, तो अब ऑब्वियसली tan 1 डिग्री नहीं पता है, tan 2 डिग्री भी नहीं पता है, tan 3 भी नहीं पता है, लेकिन tan 45 तो पता है ना। tan 45 क्या होता है 1, मतलब 1
प्लस 1, ये 2 लिखा हुआ है क्या, तो उस टर्म को काट के अपन 2 लिख देते हैं। चलो अब बच गया मेरे पास यहां से लेकर यहां तक, ठीक है। और इन सब टर्म्स की वैल्यू नहीं पता मेरे को कि tan 1 डिग्री अननोन है, tan 2 डिग्री नहीं पता, tan 3 डिग्री नहीं पता। अब ध्यान से यहां से क्वेश्चन स्टार्ट होता है। फर्स्ट डिग्री क्या है 1 डिग्री और लास्ट टर्म में क्या है 44 डिग्री। सम कितना है, सम है 45। सेकंड वालों 2, इसके पीछे क्या है 43 डिग्रीज का सम क्या है अगेन 45। मतलब बहुत सारे पेयर ऐसे बन रहे हैं जहां पर दो एंगल्स का सम क्या है 45। देखो 1 डिग्री प्लस 44 डिग्री 45 डिग्री, 2 डिग्री प्लस 43 डिग्री 45 डिग्री, ऐसे बहुत सारे बनेंगे क्या। अब इस क्वेश्चन को भूल जाओ, मैं मान लेता हूं मेरे पास दो एंगल्स है दुनिया में ए और बी जिनका सम क्या है 45। ध्यान से देखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अगर समझ में आया तो अगला क्वेश्चन हो जाएगा आराम से। मैंने मान लिया कि दुनिया में दो एंगल्स कौन से हैं ए और बी जिनका सम क्या है 45। अब क्या करो, दोनों साइड tan ले लो, टेकिंग tan बोथ साइड। ध्यान से ना क्या होगा, टेकिंग tan बोथ साइड, इस साइड 1 लिख दूं क्या, क्योंकि tan 45 डिग्री क्या होता है 1, और लेफ्ट साइड पर फॉर्मूला दिखा किसका, tan ऑफ a प्लस बी का। अरे tan लेंगे ना अपन, दोनों साइड tan लिया तो tan 45 तो 1 हो गया, इधर क्या आएगा tan ऑफ a प्लस बी, क्या फॉर्मूला है tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b इक्वल टू क्या है 1, अपॉन वाले को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो 1 माइनस tan a tan b इंटू 1 क्या हो गया 1 माइनस tan a tan b। यहां तक कोई कष्ट है क्या, ठीक लग रहा है। अब इस माइनस वाले को इधर भेज दो, इधर क्या आ गया tan a प्लस tan b प्लस tan a tan b इक्वल टू 1। यहां तक ठीक है क्या। अब ये बताओ मेरे को इन दोनों में क्या कॉमन, फर्स्ट और थर्ड टर्म में tan a कॉमन, ठीक है, इन दोनों में कॉमन आ गया tan a, अंदर क्या आएगा यहां से 1 वहां से tan b 1 प्लस tan b, और इस 1 प्लस tan b को देखते हो tan b दिख रहा है यहां पर, 1 को ऐड कर दो, दोनों साइड कर सकते हैं ऐड, किसी भी नंबर को दोनों साइड ऐड करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये दो टर्म जो बचा वो क्या है 1 प्लस tan b इक्वल टू कितना आ गया 1 प्लस 1 2। अब बताओ इसमें और इसमें क्या कॉमन 1 प्लस tan b, अंदर क्या आ जाएगा 1 प्लस tan a, मतलब अल्टीमेटली क्या आ गया, अल्टीमेटली आ गया इफ a प्लस b इज 45 1 प्लस tan a इंटू 1 प्लस tan b इक्वल टू कितना 2। अब ध्यान से देखना, इसको ऐसे सोचते हैं अपन, अगर दुनिया में दो एंगल्स का सम क्या है 45, अगर दो एंगल्स का सम 45 है तो 1 प्लस tan a इंटू 1 प्लस tan b कितना होगा 2। सही है, प्रूफ किया हमने। अब देखो यहां पर इन दो एंगल्स का सम 45 है क्या, बिल्कुल है। तो अगर सम 45 है तो 1 प्लस tan a इंटू 1 प्लस tan b कितना है 2, तो ये और ये मिलके 2 बन गया। अरे दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस कितना हो गया 2। समझ पाए क्या कि अगर दो एंगल्स का सम 45 है, यही तो क्या हमने भाई, अगर a प्लस बी 45 था तो क्या मिला 1 प्लस tan a इंटू 1 प्लस tan b इक्वल टू 2, मतलब दो एंगल्स का सम अगर 45 है तो उनके 1 प्लस tan a इंटू 1 प्लस tan b कितना बनता है 2 बनता है। तो ये तो रहा 1 डिग्री और 44 डिग्री कितना है 45 डिग्री है ना, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 प्लस tan a इंटू 1 प्लस tan b कितना हो जाएगा 2। खत्म हो गया क्वेश्चन। ये तो पहला पेयर है 144, ऐसे कितने पेयर सोचो 243 ये भी क्लब होगा, 342 वो भी क्लब होगा, कितने टर्म्स हैं 44, कितने पेयर बनेंगे 22, और हर पेयर का प्रोडक्ट क्या आएगा 2 आएगा। नहीं आया, अरे बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। इफ a प्लस बी इज 45, मैंने क्या प्रूफ किया, अगर दो एंगल्स का सम 45 है तो 1 प्लस tan a इंटू 1 प्लस tan b कितना है 2 है। तो वही तो यहां हो रहा है, देखो इन दो एंगल्स का सम 45 दिखा क्या, दिखा, तो 1 प्लस tan 1 डिग्री इंटू 1 प्लस tan 44 डिग्री कितना हो जाएगा 2, 1 प्लस tan 2 डिग्री इंटू 1 प्लस tan 43 कितना 2, 1 प्लस tan 3 इंटू 1 प्लस tan 41 कितना 42 कितना 2, ऐसे कितने पेयर 22। तो मैं क्या लिख दूं, ये और वो मिलके 2 इंटू 2 इंटू 2 कितनी बार, तो 44 टर्म्स मतलब 22 बार, 22 टाइम्स 22 बार, तो मल्टीप्लाई कर दो इसको, 2 इंटू 2 22 बार और एक बार 2 बार 2 बार, तो आंसर है 2 रेज टू पावर 23। समझ में आया क्या। अगर ये चीज क्लिक नहीं हुआ तो ये क्वेश्चन कभी नहीं होगा, और ये क्लिक क्यों हुआ क्योंकि दिख रहा था मेरे को कि लास्ट वाला तो चलो 2 लिखा हुआ है, लेकिन बाकी सब में जो पेयर बन रहे हैं उन पेयर में एंगल्स का सम क्या है 45। तो स्टार्ट कहां से किया, यहीं से a प्लस बी 45, टेकिंग tan बोथ साइड, ये मिल गया, और ये मिलते ही क्वेश्चन खत्म हो गया कि अगर दो एंगल्स का सम 45 है तो 1 प्लस tan a इंटू 1 प्लस tan b हमेशा क्या होगा 2। मतलब कोई पूछे 1 प्लस tan 10 डिग्री इंटू 1 प्लस tan 40 डिग्री या 35 डिग्री,
तो सोचना ही नहीं अपने को 2, क्योंकि इन दो एंगल्स का सम क्या देखो 45। अगर दो एंगल्स का सम 45 है, 1 + tan A × 1 + tan B हमेशा क्या आएगा 2 आएगा। समझ पाए क्या? अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखना। ये फॉर्मूला याद रहेगा नहीं, पता नहीं याद रहेगा कि नहीं, लेकिन याद रह जाए तो अच्छा है कि अगर दो एंगल्स का सम 45 है, 1 + tan A × 1 + tan B इज ऑलवेज 2। और उस लॉजिक से ये क्वेश्चन क्या बन गया आराम से। क्लियर हुआ क्या? अगला क्वेश्चन सिमिलर क्वेश्चन है। पाई, फिर से वही लिखा हुआ कंटिन्यूड प्रोडक्ट ऑफ √3 + tan I = 1 to 30। ध्यान से देखना, एक्सपैंड करते हैं। फर्स्ट टर्म क्या है, √3 + tan 1 डिग्री इनटू, ये सब डिग्री में चल रहा है ना, √3 + tan 2 डिग्री डॉट 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 √3 + tan 28 डिग्री, √3 + tan 29 डिग्री, और लास्ट टर्म क्या है √3 + tan 30 डिग्री। 30 तक जा रहे हैं अपन। पाई एक्सपैंड करना सबको आता है, एक्सपैंड कर लिया। अब ये तो फिर से ऑलमोस्ट सेम क्वेश्चन है, कौन सा टर्म नोन है, ये वाला, क्योंकि tan 30 क्या होता है 1/√3, तो इसको तो पुट कर देते हैं अपन। tan 30 कितना 1/√3, √3 + 1/√3, एलसीएम कितना √3, ऊपर कितना 3 + 1 4, मतलब ये आ गया लास्ट टर्म क्या बन गया, लास्ट टर्म बन गया 4/√3। ठीक है, मतलब बचा अब यहां से लेकर यहां तक। इस बार देखो, पिछली बार जैसे पैटर्न क्या बन रहा था, पेयर्स के एंगल का सम 45, इस बार क्या बन रहा है 1 + 29 30, 2 + 28 30। स्टार्ट कहां से करें अपन, पिछली बार स्टार्ट किया था a + b = 45 से, इस बार स्टार्ट करेंगे a + b = 30 डिग्री से। ठीक है, टेकिंग tan बोथ साइड, इधर क्या आ गया 1/√3, चलो लिख देता हूं मैं 1/√3, इधर क्या आ गया tan A + tan B / 1 - tan A tan B। ठीक है क्या, क्रॉस मल्टीप्लाई, √3 tan A + √3 tan B = कितना 1 - tan A tan B, मतलब माइनस वाले को इधर ले आओ, प्लस का tan A tan B = कितना 1। सही है क्या, अरे ठीक तो है। अब इन दोनों में क्या कॉमन, tan A, अंदर क्या आया √3 + tan B। ठीक है, तो ये दोनों मिल गया अपने पास। अब बचा ये √3 tan B। अब √3 + tan B को देख रहे हैं अपन, √3 tan B, √3 × tan B क्या, √3 × tan B, √3 × √3 कितना 3। तो मैं क्या करता हूं 3 को ऐड कर दिया दोनों साइड। ऐसा क्यों, लेकिन देखो इन दोनों में क्या कॉमन, ये दो टर्म जो है, इन दोनों में √3 कॉमन, अंदर क्या आएगा, ये बन जाएगा √3 प्लस वो बन जाएगा tan B। कुछ हुआ क्या, अरे कुछ क्या, बहुत कुछ हुआ, = 4। क्या कॉमन इन दोनों में, √3 + tan B, अंदर क्या आएगा √3 + tan, तो क्या मिल गया, इफ A + B = 30, √3 + tan A × √3 + tan B is 4। यही तो मिला कि अगर दो एंगल्स का सम क्या है 30, तो √3 + tan A × √3 + tan B कितना है 4। जैसे दो एंगल का सम अगर 45 है, तो 1 + tan A × 1 + tan B कितना है 2 था। तो वैसे ही अगर दो एंगल्स का सम 30 है, √3 + tan A × √3 + tan B कितना है 4। अब देखो यहां पर दो एंगल्स का सम 30 दिखा गया, बिल्कुल दिखा, तो √3 + tan A × √3 + tan B कितना 4। दो एंगल्स का सम 30 दिखा गया, तो √3 + tan A × √3 + tan B ये भी क्या है 4। ऐसे कितने पेयर, टोटल टर्म्स कितने थे 30, एक तो वो लास्ट वाला गया, बचे कितने 29, मतलब 14 × 2 + 1, कितने पेयर बने 14। और हर एक पेयर का प्रोडक्ट क्या है 4, अरे दिस इंटू दिस 4, दिस इंटू दिस 4, ऐसे कितने 14, तो 4 कितनी बार 14 बार, तो 4⁴14। लेकिन एक टर्म बच गया क्या, बीच वाला, कौन सा टर्म बचा, बीच का टर्म मतलब क्या 15 वाला, √3 + tan 15 बच गया, जिसको कोई नहीं मिला। लेकिन tan 15 भी तो पता है, अभी निकाला था, tan 15 कितना था 2 - √3, तो बीच का जो टर्म बचा क्या बचा, √3 + tan 15, tan 15 कितना है, √3 से √3 कैंसिल, कितना आ गया 2, तो इंटू 2। अब तो हो गया क्या 414 415, समझ पाए क्या, सिंपल है। तो अच्छा क्वेश्चन है ना, अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन ऑलमोस्ट सिमिलर क्वेश्चन था पिछला क्वेश्चन और ये क्वेश्चन सेम ही है ऑलमोस्ट,
है ना। पिछला क्वेश्चन भी ऑलमोस्ट ऐसा ही था, सेकंड क्वेश्चन भी ऐसा ही। वहां पर था 45 का कॉन्सेप्ट, यहाँ पर क्या है 30 का कॉन्सेप्ट, कि अगर दो एंगल्स का सम 45 है, 1 + tan A × 1 + tan B = 2, और यहाँ पर दो एंगल का सम अगर 30 है तो √3 + tan A × √3 + tan B = 4। समझ पाया क्या? ऐसा ही एक सिमिलर क्वेश्चन है, मैं होमवर्क देता हूं इसको, ये खुद से ट्राई करना। सॉरी क्या लिखा हुआ, ये आर है ना, आई है, चलो आई लिख दो यहाँ पर। तो आई 1 से 60 डिग्री 1/√3 + tan I, मतलब 1/√3 + tan 1 डिग्री इंटू 1/√3 + tan 2 डिग्री एंड सो ऑन। ये खुद से ट्राई करना, ऑलमोस्ट सिमिलर क्वेश्चन है। इस बार स्टार्ट करेंगे A + B = 60 से, ट्राई करना खुद से तो मजा आएगा। बाकी इसका सॉल्यूशन देखते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में ना, आज के लिए काफी इतना, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।